नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्वों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने MS पावर पॉइंट की जितने प्रमुख तथ्य थे उसको हम पढ़ चुके थे। उसका दूसरे कैसे क्वेश्चन होते हैं हम पहले पार्ट में देखे थे। इसका दूसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा था उसके अलग अलग मेन्यू जो है, उन मेन्यू से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम सारे मेन्यूज के बारे में अध्ययन कर चुके थे। सर, उन सारे मेन्यूज के बारे में अध्ययन करने के पश्चात हमको इस पार्ट में देखना है कि भैया उन मेन्यू में जब जिस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन पर अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, चलिए। तो आपको कुछ चीज़ें मैं लिखवाऊंगा, फिर बाकी कुछ चीज़ें मैं आपके लिए इंटरनेट से निकाल करके आपके सामने रखूंगा। ठीक, हाँ सर, चलिए। आइए तो लिखते हैं भैया, आपसे क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आपसे बनता है, इस बात को रखें ध्यान। हाँ सर, तो क्या क्वेश्चन बनता है सर? आइए मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन बनता है। पूछता है आपसे कि पावर पॉइंट में आपका पावर पॉइंट में आप क्या करते हैं सर? पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। हाँ सर, पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। हाँ सर, तो प्रेजेंटेशन दोस्तों आप किस किस टाइप का डाटा अर्थात कौन सा डाटा टाइप आप डाल पाएंगे या कौन सा डाटा टाइप आप यूज़ कर पाते हैं उसमें प्रेजेंटेशन में। तो हाँ सर, हम डाटा टाइप में कौन सा डाटा डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो जिनको नॉलेज नहीं उनके लिए बता रहा हूँ, है बहुत ईजी है। हाँ सर, तो हम सर आपको पता है प्रेजेंटेशन में हम टेक्स्ट डाल पाते हैं। हाँ, हम टेक्स्ट डाल पाते हैं। हाँ सर उसमें इमेज भी डाल पाते हैं। सर हम इमेज भी डाल पाते हैं। हाँ सर, है ना। हाँ सर, उसमें आपको ऑडियो फाइल भी डाल सकते हैं। सर ऑडियो भी डाल सकते हैं। हाँ सर हम उसमें आपका वीडियो भी डाल सकते हैं। हाँ सर, हम वीडियो भी डाल सकते हैं। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, अर्थात ये चीज़ें हम MS एक्सेल के पावर पॉइंट में अपने प्रेजेंटेशन में उपयोग कर सकते हैं, है ना। हाँ सर, जिसे आपको टेक्स्ट करते हैं दोस्तों .txt एक्सटेंशन। तो आपको एक क्वेश्चन से घुमा के पूछे तो ऐसे ये नहीं देगा कि आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। वो इनके एक्सटेंशन से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सा एक्सटेंशन का उपयोग कर सकते हैं हमारे पावर पॉइंट में। तो .txt मतलब टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। .jpg जो आपको लिखाया था सबका याद रखेंगे, उनका पूछ सकता है आपसे, है ना। हाँ सर, इसका पूरा लिस्ट आपको दिया था मैं। हाँ सर, .png। हाँ सर, ये आपके इमेज का होता है। हाँ सर, सबका ऑडियो का था .mp3। सर आप जानते हैं। हाँ सर, mp3। हाँ सर, सबके वीडियो का होता है सर आपके .avi। हाँ सर, और सर आपका mp4। हाँ सर, .mp4। तो हाँ सर, हम इन चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं सर, ऑडियो वीडियो। हाँ सर, अब सबका फुल फॉर्म भी आपको बता चुका हूँ मैं। हाँ सर, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। हाँ सर, चलिए। जैसे आपको बताया हूँ, सबका मतलब आपको पता भी है। और इन एक्सटेंशंस का प्रयोग आप यूज़ कर सकते हैं, अर्थात अपने प्रेजेंटेशन में आप कोई टेक्स्ट में कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ इमेज भी लगा सकते हैं, कोई ऑडियो भी आप रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं और वीडियो भी आप डाल सकते हैं। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, आइए। ठीक, आते हैं सर आपको कुछ छोटा परिभाषा जो पूछेगा आपसे इसी से, इसके मेन्यू से, कि एनिमेशन क्या होता है। क्या एनिमेशन क्या होता है? तो आप क्या बोलेंगे सर? मूविंग पिक्चर इज इक्वल टू एनिमेशन। अर्थात मूविंग ऑफ पिक्चर या पिक्चर का मूवमेंट, अर्थात किसी क्रमबद्ध तरीके से किसी सीक्वेंस में अगर आप पिक्चर को मूव करते हैं तो वही आपको एनिमेशन के रूप में दिखाई देता है। नहीं पता आपको? चलिए मैं बताता हूँ। अर्थात आप एनिमेशन की बात छोड़िए, आप पूरी मूवी देखते हैं ना, कोई फिल्म देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई भी मूवी देखे हैं आप, अभी आप KGF आया तो देखे हैं, RRR देखे हैं और बाहुबली देखे हैं, आप कोई भी मूवी दुनिया की देखे हैं, पता है आपको रियल में होता क्या है? जब सर किसी समय आप कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आप मेरा भी क्लास देख रहे हैं, तो आपको पता है कैमरा क्या कर रहा है? कैमरा हर एक समय मेरे एक तो पिक्चर खींच रहे हैं। कितना पिक्चर? मेरे 1 सेकंड में मेरा 60 पिक्चर खींच, कितना 1 सेकंड में मेरे 60 पिक्चर खींच ले रहा है वो। 1 सेकंड हुआ, मैं बोले तो 60 मेरे फोटो ले लिया वो। और अब क्या करेगा पता है आपको? वो फोटो को लगाएगा एक साथ और आपको एक बार सर से प्ले करेगा, तो आपको मेरे जो हाथ चल रहा है वो सब आपको लगेगा कि हाँ सर हाथ हिला रहे हैं सब। क्यों? रियल मैंने उसकी फोटो ही है, और फोटो इतना तेजी से घुमाया कि आपको मेरे हाथ ऐसे 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 होते होते उसी स्पीड के तो ऐसे होते हुए दिखाई दिया, अभी और स्पीड आपको ऐसे होते हुए दिखाई दिया। अर्थात पिक्चर को ही मूव करना ही एनिमेशन है। अर्थात समझ गया बात? हाँ सर, तो मूविंग पिक्चर इज नोन एज एनिमेशन। तो आपसे कभी भी कुछ को घुमा के पूछेगा
क्योंकि ये एनिमेशन किसे कहते हैं, या सीधा दे देगा कि मूविंग पिक्चर इज नोन एज व्हाट, एनिमेशन, ट्रांजिशन, है सर दे देगा, है ना। हाँ सर, तो आप याद रखें सर, मूविंग पिक्चर को ही एनिमेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक, छोड़िए सर, इसमें आप 2D 3D आकृति भी डाल सकते हैं सर, है ना। एनिमेशन में आप 2D आकृति 3D आकृति सब आप डाल सकते हैं। हाँ सर, आप 2D आकृति डाल सकते हैं सर, 3D आकृति डाल सकते हैं सर। 2 मतलब होता है 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल होता है। 3D मतलब होता है सर आपका 3 डायमेंशनल होता है। हाँ सर, सर डायमेंशन अब क्या होता है सर आपका 2D और 3D में, सर डायमेंशन मतलब 2 दिशात्मक, 3 दिशात्मक। हाँ सर, तो लिखिए 2 डायमेंशन में होता है, दिशा ही समझ के लिखिए, तो 2 दिशात्मक होता है, समझिए आप ऐसे समझिए, 2 दिशात्मक, आप ये समझ के चलिए। फिर आप 3 दिशात्मक। हाँ सर, आपको प्रैक्टिकली समझाऊं मैं। हाँ सर, सर जैसे आपका सिर्फ ऐसा डब्बा पड़ा हुआ, तो सर आपको क्या दिख रहा है सर, इसमें केवल 2 ही दिशा दिख रही है सर, एक इसके सर ये चौड़ाई और एक सर इसकी लंबाई ऊंचाई जो आप बोल रहे हैं। हाँ सर, 2 ही दिशा दिख रही है कि नहीं। हाँ सर, तो ये चीज़ दिख रही है ना। हाँ सर, अर्थात सर मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, मैं एकदम एग्जैक्ट ऐसे खड़ा हूँ आपके सामने, तो आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ मेरी इस हाथ से इस हाथ तक चौड़ाई दिख रही है और जैसे मैं खड़ा हूँ मेरी लंबाई दिख रही है। तो आपको इस समय मैं किस रूप में दिख रहा हूँ सर, मैं आपको सिर्फ 2D आकृति में दिख रहा हूँ दोस्तों, 2D आकृति में। और जैसे ही सर मैं थोड़ा टिल्ट हुआ तो आपको दिखे सर मेरी लंबाई भी दिख रही है आपको, मेरी चौड़ाई भी आपको दिख रही है, और मेरी सर आपकी मोटाई भी दिख रही है कि कितना मोटा हूँ मैं। तो अर्थात मैं 3 दिशा आपको दिखी। अर्थात इसी डब्बे को अगर आप ले लें और इसी डब्बे को अगर मैं, जैसे आपको ये दिखाया मैं, ये पुस्तक, हाँ सर, ये पुस्तक सामने से कैसे दिख रहा है सर, ये पुस्तक सामने से आपको ऐसे डब्बे जैसा ही दिख रहा है। हाँ सर, और इसी पुस्तक को मैं आपको ऐसा दिखा दिया है ना। हाँ सर, ये ऐसा दिखा दिया, ऐसा दिखा दिया। ठीक, हाँ सर, तो आपको इसकी चौड़ाई भी दिखी, इसकी लंबाई भी दिखी और इसकी मोटाई भी दिखी, अर्थात 3 दिशा में दिखा आपको। और उसी पेज को देखिए जो ऐसा था, ये ऐसा था, ऐसा। हाँ सर, ये ऐसा था। अब इसको आपको मैं ऐसा करके दिखाता हूँ, तो आपको इसका ये लंबाई भी दिखेगा, ये लंबाई दिखेगा, ये चौड़ाई दिखेगा और इसका ये मोटाई भी दिखेगा। अब देखिए उसी को, तो इसी को मैं लिया यहाँ पर, वैसे जब मैं ऐसे हल्का टिल्ट किया तो मुझे दिखा कि वो ऐसा नहीं, आपका ऐसा था। हाँ सर, हाँ सर, आपका वो 2D आकृति अब 3D दिख गया आपको। ऐसा किया था तो CB वाला फेस दिख रहा था, उसको जब थोड़ा टेढ़ा किया तो आपको इसका लंबाई भी दिखा, आपको इसका ऊंचाई भी दिखा, इसको आपको चौड़ाई या मोटाई भी दिखा। हाँ सर, दिखा 3 चीज़, ये एक चीज़ दिखा, इसका लंबाई दिखा जो पहले भी दिख रहा था सर, इसका ऊंचाई दिखा जो पहले भी दिख रहा था, और अब इसका चौड़ाई या मोटाई भी दिखा सर। 3 चीज़ आपको दिखा तो 3D बन गया। अब सबके पैरेलल आप ड्रॉ कीजिए, इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ किया तो ये बन गया, इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ किया ये बन गया, इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ किया ये बन गया, फिर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया ये बन गया। तो ये फेस ऐसा बन गया, वैसे आपको ये फेस बन गया, वैसे वो इस तरीके से पूरी आकृति आपको 3D बन के मिल गई। हाँ सर, तो दोस्तों आपका आप 2D चीज़ का 3D चीज़ का भी आप उपयोग कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। हाँ सर, ठीक, चलिए हो गया। ठीक हो गया सर, एनिमेशन आप देख लिए। आइए अब आपको इसी में लिखिए सर ट्रांजिशन, है ना। हाँ सर, ट्रांजिशन क्या होता है ये पूछ सकता है, इसका परिभाषा भी। तो ऐसा विशेष इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट, इसी स्पेशल इफेक्ट जो आपको स्लाइड दर स्लाइड दिखाया जाता है, स्पेशल इफेक्ट जो स्लाइड दर स्लाइड दिखाया जाता है, ठीक। हाँ सर, क्लियर हो गया। अर्थात एक स्लाइड से आप दूसरे स्लाइड पे जाएंगे, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे स्लाइड दर स्लाइड आपको दिखाएगा इफेक्ट। इस स्लाइड से उस स्लाइड पे जाना है तो किस तरीके से जाएगा। हाँ सर, उस चीज को कहते हैं दोस्तों ट्रांजिशन। ठीक, हाँ सर, ट्रांजिशन की परिभाषा आपको पहले बताया था, उसका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और सर प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं तो उसको भी लिख लीजिए, प्रेजेंटेशन सबका डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा ना। हाँ सर, आपको ये हालांकि बता चुका मैं कि दोस्तों कुछ नहीं, स्लाइड के कलेक्शन ऑफ, बोला ना कलेक्शन ऑफ स्लाइड इज नोन एज प्रेजेंटेशन। तो स्लाइड के संग्रह को या कलेक्शन ऑफ स्लाइड को या कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइड को, तो स्लाइड के संग्रह को, स्लाइड का संग्रह, इस स्लाइड के संग्रह इज इक्वल टू प्रेजेंटेशन। हाँ, तो स्लाइड का संग्रह इज इक्वल टू प्रेजेंटेशन। ठीक, हाँ सर, हो गया। तो स्लाइड के संग्रह को प्रेजेंटेशन कहते हैं। हाँ सर,
इसमें आप एक टर्म आपको देखने मिलेगा, सर बताइएगा, प्लेस होल्डर MS, मतलब जो खोज खोज का प्लेन लेके आऊंगा मैं, ऐसा टर्मिनोलॉजी जो एग्जाम में आएगा सिर्फ आपसे बनेगा। प्लेस होल्डर किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन देखिए आपसे दे तो ऑप्शन, तब तो कुछ और ही मार के आते हैं, ये डेफिनेटली श्योर था। तो इसका लिखा था प्लेस होल्डर किसे कहते हैं, लिखिए कि वह स्थान जहां हम स्लाइड बनाते हैं या हम स्लाइड पर पूरा कार्य करते हैं, वह स्थान जहां हम स्लाइड बनाते हैं या स्लाइड पर कार्य करते हैं वही होता है आपका प्लेस होल्डर, अर्थात ऐसा प्लेस, ऐसा स्थान जो होल्ड करके रखा है आपके स्लाइड के काम करने के जगह को। अर्थात गाड़ी का आप रिपेयर कर रहे हैं तो सर कहाँ करेंगे, सर गैराज में, तो गैराज आपका प्लेस होल्डर हो गया। वैसे आप स्लाइड पे कुछ चीज ऐड कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो फाइल सब चीज, वो कहाँ करते हैं, आप प्लेस होल्डर पे करते हैं। अर्थात आपको जो व्हाइट वाला स्क्रीन दिख रहा था उसे प्लेस होल्डर करके पूछ लेगा आप लोगों से, ठीक। हाँ सर, तो आपको एक चीज और बता रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन बहुत विशेष है, क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। हाँ, ये मैं ही बता दे रहा हूँ। चलिए, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे कि किस चीज का प्रयोग, या आपसे क्वेश्चन आएगा कभी भी तो आप रखेंगे किस चीज का प्रयोग या उपयोग MS पावर पॉइंट में नहीं कर सकते हैं। अर्थात सर उसमें आप टेक्स्ट प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। हाँ सर कर सकता हूँ। सर आप उसमें पिक्चर या इमेज प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, पिक या इमेज। हाँ सर आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ सर उसमें ऑडियो प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। हाँ सर मैं ऑडियो भी प्रयोग कर सकता हूँ। सर मैं आपके वीडियो प्रयोग कर सकता हूँ। सर मैं वीडियो भी प्रयोग कर सकता हूँ। हाँ सर। और सर मैं उसमें आपको जो ऑप्शन लिख के देगा वो मोशन वीडियो क्लिप का प्रयोग आप MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में नहीं कर सकते। अर्थात किस चीज का प्रयोग MS पावर पॉइंट में नहीं कर सकते हैं, तो है आपका है दोस्तों आंसर। इसका आंसर दोस्तों यही आंसर दोस्तों इसका। हाँ सर यही आंसर है कि आप मोशन वीडियो क्लिप का प्रयोग MS पावर पॉइंट में नहीं कर सकते हैं। सर इसका मोशन वीडियो क्लिप क्या होता है। सर ये दोस्तों आप बताइए, कोई प्रेजेंटेशन आप लोग दे रहे हैं किसी अपने कंपनी में कहीं भी, तो क्या आप पूरा 3 घंटा का मूवी उसमें डाल सकते हैं क्या। अच्छा, तो जो भी हैवी मूवीज हैं, बहुत हैवी वीडियोस हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियो क्लिप्स हैं, आप उनका प्रयोग प्रेजेंटेशन में नहीं कर सकते। उन्हीं को आपको ये टर्म याद रखना है, मोशन वीडियो क्लिप का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक। हाँ सर, अर्थात बहुत हैवी वीडियोस का, बहुत लंबे वीडियोस का, बहुत हाई क्वालिटी के वीडियो का प्रयोग आप नहीं कर सकते। आप वीडियो के छोटे छोटे सेक्शन का, कटिंग सेक्शन का प्रयोग बस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हिस्से का। हाँ सर, आप पूरा 3 घंटे की मूवी दिखा सकते हैं क्या प्रेजेंटेशन में, नहीं सर। तो इस बात का याद रखना है, किस चीज का प्रयोग आप MS पावर पॉइंट में नहीं करेंगे या नहीं कर सकते, मोशन वीडियो क्लिप का प्रयोग हम नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, ठीक। हाँ सर, आइए अब हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों आपके टाइप्स ऑफ, जिससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। हाँ सर, टाइप्स ऑफ MS पावर पॉइंट में सब क्वेश्चन यही से बनेंगे आपके MS पावर पॉइंट टाइप्स ऑफ व्यूज पे। हाँ सर, टाइप्स ऑफ व्यूज पे, व्यूज के प्रकार पे। हाँ सर, ठीक। टाइप्स ऑफ व्यूज इन पावर पॉइंट। हाँ सर, है ना। हाँ सर, इसके लिए आपको मैं वो जो मेन्यू था टाइप्स ऑफ व्यूज इन पावर पॉइंट वो दिखा लेके आ जाता हूँ फोटो, ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाकी मेनली आप देखेंगे जब मैं लिखूंगा तब टाइप्स ऑफ व्यूज इन पावर पॉइंट, तो आप इसका आंसर दिखेंगे ना, आंसर इसका देखिए, और आपको अंदर मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। हाँ सर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हैज 3 मेन व्यूज, याद रखेंगे, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू। ठीक। हाँ सर, ये 3 चीज याद रखेंगे, और आपको इस 3 चीज को ऐसे याद नहीं रखना कि यही 3 व्यू होता है, आपको बस बता रहा हूँ, है ना। हाँ सर,
नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, मास्टर व्यू। हाँ सर। चलिए, भला आपके सामने ला के दे रहा हूँ और इसको याद नहीं रखना है मेनली। और मेनली आपको पढ़ाना यही चीज़ है, इसलिए मैं इसको ला के दे दिया। और सिर्फ नहीं सोचना कि इतने ही व्यूज है। हाँ सर। बाकी मेन व्यू यही है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हैज 3 मेन व्यू। तो जब 3 मुख्य व्यू बोले, 3 मेन व्यू का बात करें, तभी आप बोलेंगे कि 3 है। अर्थात सिर्फ व्यू पूछे तो 3 नहीं है। अर्थात पहला व्यू कौन सा है सर आपका? नॉर्मल व्यू। इससे लिस्ट बना के दे सकता है ना, व्हाट आर द मेन व्यू ऑफ पावर पॉइंट। उसमें आप नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर नहीं, स्लाइड शो व्यू। हाँ सर, स्लाइड शो व्यू। तो स्लाइड सॉर्टर आपका नॉर्मल व्यू। हाँ सर। ये आपके होते हैं दोस्तों 3 मेन व्यू। हो गया। हाँ, और उसके अलावा और भी बहुत सारे व्यू हैं जिनमें हमको चर्चा करना है। आइए, जिसको बताया था मास्टर व्यू वाला सब बताया था आपको। हाँ सर, आइए तो व्यू वाले पे हम चर्चा करते हैं। इन व्यू से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको इसको क्लियर कर ध्यान रखेंगे। हाँ सर। हो गया। बस सबसे पहले आपको मेनली इसी को जानना है कि प्रेजेंटेशन व्यू। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा, आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि प्रेजेंटेशन व्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताएंगे सर नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू। अर्थात इतने प्रकार के आपको दिखते हैं सर। हाँ ठीक। और आप किसी में स्लाइड्स को कहा गया, स्लाइड सॉर्टर हो गया, आउटलाइन व्यू को है शायद आपका स्लाइड शो व्यू रहा। ठीक है, चलिए फिर चलिए फिर आपको सर मास्टर व्यू में कौन कौन से व्यू आते हैं आपसे ये पूछेगा। तो बताएंगे सर आपको स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, आपका नोट्स मास्टर, इससे नाम से पूछेगा। अब इनके अंदर जब चर्चा करने पूछेगा तब हम देखते हैं कौन कौन सा व्यू होता है। ठीक, आइए अब इनकी परिभाषा से ही आपसे मेनली क्वेश्चन पूछ लेगा। हाँ सर, कि नॉर्मल व्यू क्या होता है। आइए लिखता हूँ मैं, डेफिनेशन ऑफ ऑल व्यूज इन पावर पॉइंट। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये हो गया। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, आउटलाइन व्यू अवेलेबल इन पावर पॉइंट। दोस्तों में छोड़ दीजिए, स्लाइड शो व्यू, प्रेजेंटर व्यू, मास्टर व्यू। हाँ सर ठीक है, और सबसे दिक्कत नहीं है। तो परिभाषा चाहिए, परिभाषा एक साथ मिल जाए तो ठीक, और अगर नहीं मिले तो अपन लेकर के आएंगे 1 बाय 1 सबको। हाँ सर, चलिए थोड़ा सा मिला इसमें से ला के देखते हैं। अगर आप लोगों को स्पष्ट दिखे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं भी दिखे तो मैं बोलूँगा की पॉइंट, चिंता मत कीजिएगा, है ना। हाँ सर, तो फिर आपको ज़्यादा होगा तो अभी एक साथ बता रहा हूँ, फिर आपको अलग से सिंगल हर व्यू पे ला करके चर्चा कर दूंगा, क्योंकि इन्हीं व्यू से आपका क्वेश्चन बनता है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए और उससे अपना की पॉइंट को हाईलाइट कीजिए। चलिए ठीक। हाँ सर, टू सी स्लाइड्स इन डिफरेंट व्यू
यूज व्यू बटन, तो व्यू बटन पे आप जाएंगे तो वहीं से आपको खुलता है भैया क्या, व्यू वाला ऑप्शन। हाँ तो देखिए व्यू बटन पे आया है, MS पावरपॉइंट के व्यू बटन पे आया, जब खुला तो उसी में खुला आपका है नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू। हाँ सर हो गया ना। हाँ तो क्या खुला, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर सब खुला। हाँ सर चलिए आपको देखें सर नॉर्मल व्यू क्या होता है, तो नॉर्मल व्यू पे हम आते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू पे हम आते हैं और आपका नोट्स पेज व्यू पे हम आते हैं। हाँ सर सर नॉर्मल व्यू क्या होता है, नॉर्मल व्यू इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज स्लाइड व्यू। तो क्या बोलेंगे आप सर, नॉर्मल व्यू बोले, नॉर्मल व्यू बोले इक्वल टू आपको बोले स्लाइड व्यू, तब क्या समझ जाएंगे सर, हाँ कि यही इसका डिफॉल्ट व्यू भी है और यही इसलिए इसे कहते हैं स्लाइड व्यू। अर्थात आप MS पावरपॉइंट में जब स्लाइड देखते हैं आपको नॉर्मल व्यू में ही दिखाई देता है और यही इसका दोस्तों होता है डिफॉल्ट व्यू। हाँ सर ठीक है, आपको पहले से पता है सर। हाँ सर इट इज द मेन वर्किंग विंडो इन द प्रेजेंटेशन, अर्थात यही आपका मेन वर्किंग विंडो कहलाता है। तो ये पूछे कौन सा व्यू आपका मेन वर्किंग विंडो कहलाता है, आपके प्रेजेंटेशन का मेन वर्किंग विंडो कहलाता है, तो मेन वर्किंग विंडो कहलाता है आपका नॉर्मल व्यू। ठीक हाँ सर, द स्लाइड इज शोन फुल साइज ऑन द स्क्रीन, आपके हमें से वो कौन सा व्यू है जिसमें आपको स्लाइड जो है वो फुल साइज में दिखाई देता है, तो स्लाइड इज शोन फुल साइज ऑन द स्क्रीन, तो साइज हमको फुल साइज में दिखाई देता है, स्लाइड हमको फुल साइज अर्थात पूरे स्क्रीन पे दिखाई देगा। हाँ सर मेन वर्किंग विंडो सर यही है, तो फुल साइज होगी आपका नॉर्मल व्यू से जोड़ करके, नॉर्मल व्यू से जोड़ करके, नॉर्मल व्यू। हाँ सर तो ये चीज जुड़ा हुआ है। हाँ सर नॉर्मल व्यू आपको फुल साइज में, आपको जो स्लाइड है तो वो पूरे फुल साइज में दिखाई देता है। हाँ सर नॉर्मल व्यू को ही स्लाइड व्यू भी कहते हैं, जो कि उसका नॉर्मल व्यू ही डिफॉल्ट व्यू है, ये भी क्वेश्चन बनता है। और मेन वर्किंग विंडो यही कहलाता है, क्योंकि आप जब MS पावरपॉइंट ओपन करेंगे तो स्लाइड आपको नॉर्मल व्यू में ही दिखाई देगा, इसलिए इसे कहते हैं मेन वर्किंग विंडो। अर्थात नॉर्मल, इसमें लिखिए मेन वर्किंग, तो मेन वर्किंग विंडो ऑफ MS पावरपॉइंट इज नोन एज नॉर्मल व्यू, मेन वर्किंग विंडो। तो आप समझे कि इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। हाँ सर जो आपको नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दिया कि नॉर्मल व्यू होता है, नॉर्मल व्यू को ही हम मेन वर्किंग विंडो भी कहते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन एक बन गया कि किस व्यू को आप मेन वर्किंग विंडो के नाम से जानते हैं MS पावरपॉइंट में, तो आप बोलेंगे सर नॉर्मल व्यू को। हाँ सर किस व्यू को आप स्लाइड व्यू के रूप में जानते हैं, सर आप बोलेंगे नॉर्मल व्यू को। कौन सा व्यू आपका डिफॉल्ट व्यू होता है, तो बोलेंगे सर नॉर्मल व्यू। या कौन से व्यू को जो है जो स्लाइड को फुल साइज में दिखाता है, तो स्लाइड को फुल साइज में दिखाता है आपको, वो आपका सर नॉर्मल व्यू। ठीक हाँ सर चलिए नॉर्मल व्यू आपका क्वेश्चन हो गया दोस्तों, हो गया ना। हाँ सर अरे सर आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या, स्लाइड सॉर्टर व्यू है तो इसको लिखते हैं यहीं पे आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। इस व्यू पे भी एक साथ बता रहा हूँ, यहाँ से जितने की पॉइंट आपकी तक एक साथ आपको पता चल जाए, फिर सर हर एक वीडियो पे हर एक व्यू पे आपको मैं गहन तक साथ बता दूंगा। ठीक हाँ सर तो स्लाइड सॉर्टर व्यू हम बात कर रहे हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू इज अ विंडो इन पावर पॉइंट दैट डिस्प्ले थंबनेल वर्जन। इससे बस यही पूछता है थंबनेल वर्जन, थंबनेल वर्जन, थंबनेल अर्थात थंबनेल वर्जन, अर्थात आपको जितने भी आपके स्लाइड है वो थंबनेल रूप में दिखाई देते हैं। अर्थात इसको लिखता हूँ स्लाइड सॉर्टर व्यू में all slides looks कैसे दिखते हैं सर आपको, थंबनेल के रूप में, थंबनेल। थोड़ा हो गया कंजेस्टेड हो गया, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ इसी को, थंबनेल के रूप में आपको दिखाई देते हैं। हाँ सर तो ऑल स्लाइड्स लुक्स थंबनेल थंबनेल व्यू, थंबनेल फॉर्मेट। हाँ सर अर्थात कहने का मतलब क्या है सर, आपको सबको थंबनेल के साथ छोटे छोटे दिखाई देंगे, ऐसे 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 सारे स्लाइड आपको ऐसे थंबनेल से दिखाई देंगे, है ना। हाँ सर जबकि इसमें क्या, इसमें आपको हर एक स्लाइड आपको ऐसा बड़ा सा दिखाई देगा, जबकि इसमें आपको सारे स्लाइड को ऐसे छोटा कर करके दिखा देगा। हाँ सर समझ गया बात को। हाँ सर प्रैक्टिकली आपको समझा दिया मैं। हाँ सर ये होता है थंबनेल फॉर्मेट, क्लियर। हाँ सर तो थंबनेल वर्जन ऑफ ऑल द स्लाइड्स, सब स्लाइड को थंबनेल वर्जन दिखाएगा। हाँ सर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज, तो आपको हॉरिजॉन्टल रो में दिखाई देगा, जैसे आपको ये हो गया ये हो गया, फिर इसका देखिए और आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा, इस तरह अरे हॉरिजॉन्टल रो में आपको दिखाई देता है। लिख लीजिए कि हॉरिजॉन्टल, तो पूछेगा कौन सा व्यू है जो सारे स्लाइड्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिखाता है, तो आप बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टल रो में दिखाएगा,
रो तो आपको हॉरिजॉन्टली होता है तो हॉरिजॉन्टली बस लिखिए, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में या आपके रो फॉर्मेट में दिखाई देगा सारे व्यू, सारे उसको आपके स्लाइड्स को। तो दोस्तों आपका क्या स्लाइड सॉर्टर व्यू। हाँ सर, दिस व्यू इज यूजफुल टू मेक ग्लोबल चेंजेस टू सेवरल स्लाइड्स एट वन टाइम, अर्थात सर इसका प्रयोग क्यों करते हैं, आपको एक साथ सभी स्लाइड में कुछ चीज चेंज करना है, क्या एक साथ सारे स्लाइड में कुछ चीज परिवर्तन करना है तो आप उसका प्रयोग करते हैं सर आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू करता है कि शॉर्ट बोले शॉर्ट रूप में शॉर्ट कर दीजिए, उसको शॉर्ट करके दिखाइए, शॉर्ट करके दिखाए उसको। हाँ सर, हाँ सर, तो आपको ग्लोबल चेंज करना हो तो आप किसी भी चीज़ में याद रखिए ग्लोबल चेंज के लिए, ग्लोबल चेंज करने का मतलब है सभी स्लाइड में एक साथ बदलाव करना, एक जैसा एक साथ बदलाव करना, तो ग्लोबल चेंज करने के लिए आप इस व्यू को प्रयोग करते हैं। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, हो गया। तो ग्लोबल चेंजेस टू सेवरल स्लाइड्स एट वन टाइम, एक ही बार में एक ही टाइम पे आपको बहुत सारे स्लाइड में एक साथ बदलाव करना है तो कर सकते हैं। रीअरेंजिंग और डिलीटिंग स्लाइड्स इज इजी टू डू इन स्लाइड सॉर्टर व्यू, अर्थात आपको ये वक्त क्वेश्चन को पूछा था, याद कीजिए कि वह कौन सा व्यू है जिसमें स्लाइड्स को रीअरेंज करना और उसको डिलीट करना आसान है। तो रीअरेंजिंग और डिलीटिंग स्लाइड्स इज इजी टू डू। तो हाँ सर, वो स्लाइड सॉर्टर व्यू है जिसमें आपके स्लाइड को रीअरेंज करना और उसको डिलीट करना आसान होता है। तो रीअरेंजिंग और डिलीटिंग स्लाइड्स इज इजी टू डू। ठीक, हाँ सर, आते हैं नोट्स पेज व्यू पे, इसका काम खत्म हो गया। हाँ हाँ सर, नोट्स पेज व्यू, नोट्स पेज व्यू shows a smaller version of a slide with an area below for notes, अर्थात वो क्या करता है सर, आपको नोट्स पेज व्यू shows a smaller version, अर्थात ये उस स्लाइड का स्मॉलर वर्जन दिखाता है। हाँ सर, स्लाइड विथ एन एरिया बिलो, उस स्लाइड के नीचे में जगह देगा आपको फॉर नोट्स, कुछ नोट्स आपको डालना है तो उसके लिए जगह आपको देता है, इसलिए नाम ही नोट्स पेज व्यू। हाँ सर, इच स्लाइड इज क्रिएटेड ऑन इट्स ओन नोट्स पेज, अर्थात हर स्लाइड आपका अपना खुद का एक नोट्स पेज रखता है, ये बोलना चाह रहे हैं, इसमें कुछ नोट्स ही आपको देखने मिलेगा। हाँ सर, द स्पीकर कैन प्रिंट दीज पेजेस आउट टू यूज एज अ रेफरेंस व्हाइल मेकिंग हिज प्रेजेंटेशन, तो इसका प्रयोग करता है सर रेफरेंस डालने के लिए। सर आप क्या देखते हैं, सर मैं एक स्लाइड बनाया, पूरे ऊपर कहानी लिखा हूँ, फिर कहानी को कहाँ से कॉपी पेस्ट किया हूँ, रेफरेंस में नीचे लिखता हूँ नोट बॉक्स में। हाँ सर, तो नोट डाउन करके लिखता हूँ ना, तो हाँ सर पूरा ऊपर थ्योरी लिखे, नीचे एक छोटा डब्बा बना के नोट करके लिखते हैं, इसी जगह से लिया गया चीज़, तो इसीलिए बोल रही है कि स्पीकर कैन प्रिंट दिस पेजेस, स्पीकर इस पेज को प्रिंट कब करता है, पेज आउट, प्रिंट दिस पेजेस आउट टू यूज एज अ रेफरेंस। तो बोलेगा वह कौन सा व्यू है जिसमें आपके रेफरेंस के रूप में, रेफरेंस पेज के रूप में, रेफरेंस स्लाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बोलेंगे सर आपका नोट्स पेज व्यू। हाँ सर, ठीक, तो रेफरेंस व्हाइल मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन, तो आपका मेन क्वेश्चन ये दोनों व्यू से बनता है, इसलिए दोनों व्यू आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ सर, ठीक, हाँ चलिए अब एक साथ जान गए, इतना बहुत है दोस्तों। आइए मैं आपको ले आता हूँ नॉर्मल व्यू को, है ना। हाँ सर, मैं बोला था आपको भाई कि एक साथ बता दूँ, फिर आपका एक एक करके सब पे हम चर्चा करेंगे। तो ये नॉर्मल व्यू इन पावर पॉइंट। हाँ सर, ठीक, आपको जो की पॉइंट बताया तो उसी से क्वेश्चन बनेंगे, याद रखेंगे इस बात को। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, सर नॉर्मल व्यू जो कि आपका डिफॉल्ट व्यू होता है, इज द एडिटिंग मोड वेयर यू विल वर्क मोस्ट फ्रिक्वेंटली टू क्रिएट योर स्लाइड्स, ये भी पूछेगा, है ना, कि नॉर्मल व्यू इज द एडिटिंग मोड, है ना, अर्थात आपको अपने स्लाइड में कोई एडिट करना होता है, अपने स्लाइड में कोई एडिटिंग का कार्य करना है, तो आप कौन से व्यू में काम करते हैं, सर मैं नॉर्मल व्यू में ही काम करता हूँ। तो याद रखेंगे एडिटिंग का कोई भी काम, एडिटिंग मोड का कोई भी काम आपके नॉर्मल व्यू से ही जुड़ा हुआ है। हाँ सर, वेर यू विल वर्क मोस्ट फ्रिक्वेंटली टू क्रिएट, या इस लाइन से पूछेगा आप आसानी से, आप वो कौन सा व्यू जिसमें आप आसानी से एडिटिंग का काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत आसानी के साथ आप, मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत आसानी के साथ आप क्रिएट योर स्लाइड, आप अपना स्लाइड बना सकते हैं, स्लाइड में एडिट कर सकते हैं, तो बोलेगा सर नॉर्मल व्यू। हाँ सर, बिलो नॉर्मल व्यू डिस्प्लेस स्लाइड थंबनेल्स ऑन द लेफ्ट, तो सर स्लाइड का थंबनेल कहाँ दिखाता है, सर स्लाइड का थंबनेल आपके लेफ्ट साइड में दिखाता है सर स्क्रीन के। हाँ सर, अ लार्ज विंडो शोइंग द करंट स्लाइड, अ लार्ज विंडो जो होता है आपका वो करंट स्लाइड को दिखाता है। हाँ सर,
एंड द सेक्शन बिलो द करंट स्लाइड वेयर यू कैन टाइप योर स्पीकर नोट्स फॉर दैट स्लाइड। क्या बोल रहे हैं सर आपका, देखिए एंड द सेक्शन बिलो, और नीचे में एक सेक्शन होता है जहाँ पे उस करंट स्लाइड के नीचे एक सेक्शन होता है जहाँ वेयर यू कैन टाइप योर स्पीकर नोट्स। आपको बताया था स्पीकर नोट्स क्या होता है, याद है? हाँ सर, आप बताए थे। आइए अब इसका मैं जितने भी इसमें लिखा सब आपको मैं इमेज के माध्यम से दिखाऊं कि क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोलना चाह रहा है दोस्तों आपका ये चीज समझ में आ गया बात? हाँ सर, तो इमेज के माध्यम से सब समझ लिए वही चीज। आइए इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे आप सब देख सकते हैं। कट किया, मैं यहाँ आया, ये मैं आपके सामने रखा, पेस्ट किया, इसको लाया और अब इसको आपके सामने जो पीछे थ्योरी लिखा था वही आपको समझाता हूँ। हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ आइए सर, क्या बोला था देखिए पीछे, सर आपका मोस्ट एडिटिंग व्यू है ना? तो देखिए आपका जब आप नॉर्मल व्यू में काम कर रहे हैं सर, नॉर्मल व्यू में आप काम करिए, आपका नॉर्मल व्यू है। हाँ सर, तो जितने भी एडिटिंग का फंक्शन है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, नीचे पूरा एडिटिंग का फंक्शन सब आपको किस व्यू में दिखा रहा है? नॉर्मली। हाँ सर, ये मेरे नॉर्मल व्यू में ही दिखा रहा है। हाँ सर, हो गया। चलिए, तो एडिटिंग वाला काम आप समझ गए, ठीक है सर। क्या बोला सर, स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या करता है? लेफ्ट साइड में, क्या लेफ्ट साइड में, तो इस पूरे स्क्रीन की लेफ्ट साइड है। हाँ सर, लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट साइड में हाँ सर, लेफ्ट साइड में आपके लेफ्ट साइड में सारे स्लाइड्स को थंबनेल रूप में दिखाता है। दिखाया कि नहीं? हाँ सर, देखिए इसी बोलते थंबनेल, अर्थात छोटा छोटा दिखना दोस्तों, छोटा छोटा दिखना। सर और थंबनेल फॉर्मेट में तो सर हम देखे थे कि थंबनेल फॉर्मेट में सर आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू दिखाता है। अरे दोस्तों दिखाता है, मगर दोस्तों याद कीजिए वो कैसे दिखाता है सर आपका? वो सर वो हॉरिजॉन्टल दिखाता है, ये आपको वर्टिकल दिखा रहा है। दोनों में थंबनेल आ गया, मगर थंबनेल अगर मेनली अगर सिर्फ थंबनेल दिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं लिखा है दोस्तों, तब जाएंगे स्लाइड सॉर्टर के साथ। हाँ सर, क्योंकि वहाँ थंबनेल व्यू, थंबनेल के रूप में दिखाना ही उसका काम है। ठीक, हाँ सर, हो गया। ये तो हो गया भाई। देखिए जो पीछे परिभाषा मूल थी वो चीज के लेफ्ट साइड में इसका थंबनेल रूप में सारा स्लाइड दिखता है, सारा स्लाइड 1 2 3 4 चारों स्लाइड आपके थंबनेल रूप में दिख रहे हैं। और आपके बीच में मेन स्पेस पर, मेन कौन, मेन आपका जो वर्किंग स्पेस है या जो ये आपका करंट स्लाइड है, ये आपका करंट स्लाइड है। हाँ सर, वो आपका बीच में दिखाई देता है। तो देखिए आपका करंट स्लाइड 1 था, 1 देखिए यही वाला ग्रीन वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है। हाँ सर, ये आपको करंट स्लाइड है ना? हाँ सर, करंट स्लाइड है, तो करंट स्लाइड आपको बीच में दिखाई देगा। इस पे आऊंगा तो ये वाला बीच में आ जाएगा, इस पे आऊंगा तो ये वाला बीच में आएगा, दो पे आऊंगा दो वाला बीच में आ जाएगा। हाँ सर, फिर क्या बोला सर, इसमें मेन वाला जो आपको ये दिया हुआ है करंट स्लाइड, उस करंट स्लाइड के नीचे में, करंट स्लाइड के नीचे में कुछ देता है नोट्स लिखने के लिए स्थान, अर्थात मेन स्लाइड के नीचे में, करंट स्लाइड के नीचे में मुझे न्यू सपोर्ट नंबर Q1 देखिए लिखा है यहाँ पर, ये डाला है न्यू सपोर्ट नंबर Q1 सेल्स ऐसा करके। तो आपको जो नोट डाल रहे हैं यहाँ पर, हाँ सर, ये नोट डालने के लिए आपको स्थान देता है कौन सर? आपका यही नॉर्मल व्यू। ठीक, हाँ सर, तो नोट्स डालने का स्थान दे दिया। थंबनेल वाला आप बात समझ गए। अब देखिए पीछे जस्ट इसको पढ़िए, आपको वन वे पढ़ाता हूँ। देखिए नॉर्मल व्यू इज द एडिटिंग मोड, सबसे ज्यादा एडिटिंग मोड इसी काम में करते हैं आप, हर स्लाइड में सब चीज इसी काम पे करते हैं, इसलिए क्योंकि आपका डिफॉल्ट मोड है। हाँ सर, हो गया। हाँ सर, बिलो नॉर्मल व्यू डिस्प्लेस स्लाइड थंबनेल्स ऑन द लेफ्ट लार्ज विंडो शोइंग। क्या लेफ्ट में दिखा आपको? हाँ सर, लेफ्ट में इसको थंबनेल रूप में दिखा रही है, बोला ना देखिए। हाँ सर, ऑन द लेफ्ट थंबनेल्स, ऑन द लेफ्ट थंबनेल्स, स्लाइड थंबनेल्स ऑन द लेफ्ट। हाँ सर, डिस्प्ले आपको व्यू, नॉर्मल व्यू डिस्प्ले, नॉर्मल व्यू आपको दिखाता है, डिस्प्ले करता है स्लाइड को थंबनेल रूप में लेफ्ट साइड में, तो है ना सर वही आपका देखिए। हाँ सर, नॉर्मल व्यू में हम हैं, तो नॉर्मल व्यू हमको स्लाइड के थंबनेल को लेफ्ट साइड में दिखाता है, स्लाइड के थंबनेल को लेफ्ट साइड में दिखाता है। हाँ सर, आइए फिर। हाँ सर, ये तो हो गया लेफ्ट। अ लार्ज विंडो शोविंग, अ लार्ज विंडो शोविंग द करंट स्लाइड। देखिए ये आपका जो लार्ज विंडो है ये आपको क्या शो करता है? सब शो करता है सर आपका करंट स्लाइड। बात सही हुआ कि नहीं? हाँ सर, सही बात हो गया सर, जैसा बोले थे एकदम एक्चुअली। हाँ सर, तो लार्ज विंडो शोविंग, तो नॉर्मल व्यू डिस्प्ले स्लाइड थंबनेल्स ऑन द लेफ्ट। तो आपसे पूछेगा एग्जैक्टली यहाँ स्लाइड बना के। ठीक, हाँ, दूसरा पूछेगा कि लार्ज विंडो शोइंग द करंट स्लाइड, अर्थात लार्ज विंडो करंट स्लाइड को दिखाता है। हाँ सर, ये भी हो गया आपका। एंड द सेक्शन बिलो द करंट स्लाइड, करंट स्लाइड के नीचे, एंड द सेक्शन बिलो द करंट स्लाइड, करंट स्लाइड के नीचे, बिलो हो रहा है बिलो, एंड द सेक्शन बिलो, बिलो नीचे, किसके? करंट स्लाइड के नीचे, वेयर यू कैन टाइप योर स्पीकर नोट्स। देखिए आपको करंट स्लाइड के नीचे
करंट स्लाइड के नीचे स्पीकर नोट लिखने के लिए जगह दिया कि नहीं? हाँ सर, स्पीकर नोट लिखने के लिए जगह दिया। हाँ सर, पूरा परिभाषा इस चित्र के माध्यम से बताया था, हम चित्र ध्यान में रख लिए, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? हाँ सर, क्या आपको रटना पड़ा? कुछ नहीं रटना पड़ा, अब एक चीज सर उसी मोड में बता दिए। ठीक, हाँ सर। चलिए, ये तो चित्र वाली चीज। आइए अब आपको मैं नॉर्मल व्यू दिखाता है पर कुछ एक साथ। हाँ सर, चलिए पहले पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ सर, नॉर्मल व्यू हमारा हो गया। आइए हम आते हैं दोस्तों आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू पे। ठीक, हाँ सर, चलिए स्लाइड सॉर्टर व्यू पे हम आ जाते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू इन पावर पॉइंट। हाँ सर, ठीक। देखिए दोस्तों, पहले आप देख लीजिए, आप स्लाइड सॉर्टर व्यू देख ही लीजिए एक बार आंखों से, ताकि आपको ध्यान रहे। हाँ सर, स्लाइड सॉर्टर व्यू हॉरिजॉन्टली दिखाता है, थंबनेल के रूप में दिखाता है। पढ़े थे कि नहीं? हाँ सर, पढ़े थे। देखिए, जो आप पढ़े थे वही बात सही हुआ कि नहीं? हाँ सर, बात सही हुआ। सर, जो हॉरिजॉन्टल जगह भर जाएगा तो फिर आपको वर्ड दिखाएगा ना सर? हाँ सर, जब ऐसा जगह भर जाएगा फिर ऐसे दिखाना चालू करेगा, फिर ऐसे दिखाना चालू करेगा। तो बहुत सारा भरेगा तो आपको भले कॉलम रूप में दिखेगा, मगर ये भरता कैसे सर? ये एक बार इसके बाद ऐसा ऐसा नहीं भरता, ये हॉरिजॉन्टल रूप में ही अलग अलग स्लाइड को ओपन करता है, इसलिए हॉरिजॉन्टली बोला इसमें, है ना? हाँ सर, ये भी थंबनेल रूप में दिखा रहा है, मगर क्या दिखा रहा है सर आपको? सर, थंबनेल रूप में दिखा रहा है आपको। हाँ सर, दिखा आपको दोस्तों? हाँ सर, आपको, हमको दिख गया। तो सर, ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है सर स्लाइड ये हमारा है स्लाइड सॉर्टर व्यू। अर्थात आप बताइए दोस्तों, जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है वो आपको सब चीज को हॉरिजॉन्टली दिखा दिया। हाँ सर, ये हमको दिखा रहा है हॉरिजॉन्टली दिखा रहा है, मतलब कि क्षैतिज रूप में दिखा रहा है। हाँ सर, यह सब हमको दिखा रहा है सर, आपके रो हिसाब से दिखा, रो बाई रो फॉर्मेट में दिखा रहा है सर, रो फॉर्मेट में दिखा रहा है। हाँ सर, सब चीज़ को। हाँ सर, और सर आपको देखिए कितना आसान हो गया। अरे यार, मेरे को ये वाला पेज तो यहाँ डालना था, ये वाला पेज यहाँ डालना था, मैं सीधा इसको पकड़ूंगा और यहाँ से ला करके यहाँ रखूंगा तो ऑटोमेटिक खसक जाएगा। इसको ऐसे पकड़ूंगा, उठा के यहाँ लग दूंगा। अर्थात ये बहुत आसान करता है सर हमको रीअरेंज ऑफ स्लाइड्स इज इजी। ये क्वेश्चन आपसे बना था ना? हाँ सर, क्योंकि स्लाइड्स को रीअरेंज करना है, इस स्लाइड को यहाँ डालना है, इस स्लाइड को यहाँ डालना है, तो सीधा उठाए यहाँ से यहाँ डाल, इसको उठाए यहाँ से यहाँ डाल दिए। हाँ सर, बहुत ईजी है सर। कैसे उठाएंगे? माउस क्लिक कीजिए, उठाइए, इधर लेकर जाइए, स्क्रॉल करके वहाँ छोड़ दीजिए। हाँ सर, तो बहुत आसानी है सर। रीअरेंजिंग के साथ यहाँ लिखेंगे और अरे यार, ये तो स्लाइड को टाइप ही नहीं करना था, इसको डिलीट करना, तो और डिलीटिंग ऑफ स्लाइड्स इज इजी। तो रीअरेंज करना, डिलीट करना, अर्थात यह बहुत इजी हो जाता है आपके स्लाइड सॉर्टर व्यू में। हाँ सर, क्षैतिज रूप में आपको दिखाते हैं। हाँ सर, ये क्वेश्चन यहाँ से बनिए, हॉरिजॉन्टल रो दिखाएगा। रीअरेंज करना, ये डिलीट करना बहुत आसान है आपके स्लाइड सॉर्टर व्यू में। आपको सभी इसको थंबनेल फॉर्मेट में दिख रहा है। सर, डिफरेंस क्या फिर दोनों में सर? आपका थंबनेल उसमें थंबनेल इसमें दिख रहा था। आइए डिफरेंस बताता हूँ कि यहाँ जो थंबनेल थे बहुत छोटा छोटा दिख रहा था, अर्थात आप देख के ये नहीं बता सकते उसके अंदर क्या क्या लिखा है। मगर यहाँ के थंबनेल इसकी तुलना देखिए थोड़े बड़े बड़े, अर्थात यहाँ जिस रूप में दिखेगा थंबनेल के रूप में, वो थंबनेल आपको दोस्तों स्पष्ट बता देगा किस स्लाइड में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या जानकारी, ताकि आप आसानी से उसमें कुछ भी चीज़ उसको रीअरेंज करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी चीज़ उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक, हाँ सर, तो इजी टू मॉडिफाई करने देता है, इजी टू अपने आप में बदलाव करने देता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक, हाँ सर, याद रहेगा। क्लियर हो गया? देखो देखिए, थंबनेल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये थंबनेल फॉर्मेट स्लाइड्स व्यू। तो थंबनेल सबका मेन अगर कहीं प्रयोग करें दोस्तों, आपके स्लाइड सॉर्टर व्यू को लिए ही थंबनेल व्यू का या थंबनेल फॉर्मेट का उपयोग करता है। ठीक, हाँ सर, क्योंकि इसमें हमारा जो थंबनेल दिखा रहा था नॉर्मल व्यू में, वो सिर्फ नॉर्मल नाम मात्र का थंबनेल था, वहाँ हमको उसके थंबनेल से कोई काम नहीं था। उसमें मेन काम हमारा ये देखिए पीछे, तो उसमें इसमें हमारा मेन काम हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ थंबनेल सिर्फ देखने के लिए, आइडिया के लिए बस। मगर आपके वही आप स्लाइड सॉर्टर में जाएंगे तो दोस्तों वहाँ आपका पूरा काम ही यहीं पे हो जाएगा थंबनेल फॉर्मेट में, क्योंकि थंबनेल इसका बड़ा बड़ा है, तो थंबनेल शब्द का प्रयोग ही आपका यहीं पे ज़्यादा करता है ना? हाँ सर, रीअरेंज और डिलीटिंग का काम आसानी हो जाता है इसमें। हाँ सर, ठीक, तो फॉर्मेटिंग का, रीअरेंजमेंट का सब काम आसानी होगी। ठीक है, तो स्लाइड सॉर्टर भी आप देख लिए, इमेज से हम समझ गए सर। आइए
जब अभी मैं समझ लिया, तब इसका थ्योरी भी ला देता हूँ दोस्तों मैं आपके लिए। स्लाइड सॉर्टर व्यू इन पावर पॉइंट। हाँ सर, चलिए भैया, हाँ सर। सर स्लाइड सॉर्टर व्यू इन पावर पॉइंट लेट्स यू व्यू एंड सॉर्ट द प्रेजेंटेशन स्लाइड, अर्थात आपको ये व्यू करने देखने देता है क्योंकि नाम ही व्यू है, और उसको सॉर्ट करके देता है, अर्थात सब व्यू को एक साथ आपको काट छाट के दिखा देता है सर, सॉर्ट करके देता है। तो सॉर्ट द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, तो पूछेगा आपसे कि वो कौन सा व्यू है जो सॉर्ट कर देता है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को, तो सॉर्ट से आप सॉर्ट में लाके तो आंसर बना देंगे। हाँ सर, इसलिए उसको दिक्कत की बात नहीं, इसलिए वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, वैसा पूछेगा आप देखते हैं आगे। टू स्विच टू स्लाइड सॉर्टर व्यू क्लिक द स्लाइड सॉर्टर बटन इन द प्रेजेंटेशन व्यू बटन, अर्थात प्रेजेंटेशन व्यू में आप स्लाइड सॉर्टर बटन में, देखिए पहले व्यू में गए, व्यू से आप प्रेजेंटेशन उसमें गए, प्रेजेंटेशन व्यू में गए, देखिए पहले आप गए व्यू मेन्यू में, व्यू मेन्यू से आप गए प्रेजेंटेशन व्यू मेन्यू में, प्रेजेंटेशन व्यू मेन्यू से आप जाएंगे स्लाइड सॉर्टर मेन्यू में, तो आपको ऑटोमेटिक स्लाइड सॉर्टर व्यू ऑन हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। बटन इन द स्टार्ट इट स्टेटस बार, उससे स्टेटस बार कहते हैं, जिसको रिबन बोला था मैं। हाँ सर। Alternately, click the slide sorter button in the presentation views बटन ग्रुप ऑन द व्यू टैब, देखिए व्यू टैब में जाएंगे, व्यू टैब से आप जाएंगे दोस्तों स्लैब प्रेजेंटेशन व्यू में, सब आप जानते हैं, सब कोई मतलब नहीं है ना। तो व्यू टैब ऑफ द रिबन, हाँ सर, वो सब छोड़ दीजिए, ये परिभाषा नहीं बताए, परिभाषा में हम आते हैं, लिखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ slide sorter view in PowerPoint। इस डेफिनेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं, देखते हैं इसको भी बड़ा करके। हाँ सर, आइए देखिए, स्लाइड सॉर्टर व्यू गिव्स यू अ व्यू ऑफ योर स्लाइड्स इन थंबनेल, अर्थात वह कौन सा व्यू है जो आपके स्लाइड्स को थंबनेल के फॉर्म में दिखाता है, वह कौन सा व्यू है जो आपके योर स्लाइड को जो दिखाता है आपके स्लाइड्स को थंबनेल के फॉर्म में। तो सर याद रखेंगे, वो सर आपको योर स्लाइड्स को, आपके स्लाइड्स को दिखाता है थंबनेल फॉर्म में, तो इससे अगर ऐसा शब्द दिया तो सब सीधे रखना है, थंबनेल शब्द प्रयोग होता है सीधा सीधा आपके कहाँ पे सर, आपके स्लाइड सॉर्टर व्यू में। हाँ सर, बस आपको अगर थंबनेल जोड़ना होगा नॉर्मल व्यू से तो बस यही पूछेगा कौन सा व्यू है जिसमें सारे स्लाइड्स थंबनेल के फॉर्मेट में लेफ्ट साइड में दिखाई देते हैं। जब लेफ्ट साइड में दिखाई देते हैं, बोलेगा ऐसा आपको दिखाई देता था, सिर्फ तभी आप दोस्तों लेंगे नॉर्मल व्यू, अर्थात कहीं भी थंबनेल बोला कि आपको सारे स्लाइड थंबनेल फॉर्म में दिखे तो दोस्तों स्लाइड सॉर्टर व्यू होगा, आप समझ सकते हैं। दिस व्यू मेक्स इट इजी फॉर यू, ये अर्थात आपके लिए आसान कर देता है, ये व्यू क्या क्या आसान करता है, यू टू सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस ऑफ योर स्लाइड्स, अर्थात वह कौन सा व्यू है जिससे बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है क्या, किसी सारे स्लाइड्स को सॉर्ट करना अर्थात छांटना, एंड ऑर्गेनाइज करना, रीअरेंज करना, द सीक्वेंस या सीक्वेंस में उनको जमाना ऑफ आपके स्लाइड्स को। हाँ सर, आपको ध्यान रहेगा। हाँ सर, ध्यान रहेगा। As you prepare to print your slides, you can get to slide sorter view from the taskbar at the bottom of the slide window or from the view tab and the bottom। कहाँ सब जा सकते हो, मैंने भी ये बता रहा है कि भैया व्यू मेन्यू पे जाइए, व्यू से आप चले जाएंगे प्रेजेंटेशन व्यू में, वहाँ से आप चले जाएंगे प्रेजेंटेशन व्यू वाले रिबन से स्लाइड सॉर्टर व्यू में, या दूसरा आप जा सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू फ्रॉम द टास्क बार से भी आप जा सकते हैं, जो कि नीचे आपको बॉटम में होता है, नीचे आपको मिलता है स्क्रीन के नीचे बॉटम में टास्क बार, उस टास्क बार से भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक, हाँ सर, फिर टास्क बार क्या याद रखेंगे, टास्क बार एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड विंडो। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, तो याद रखेंगे, इससे हमको बहुत आसानी हो जाता है उनको रीअरेंज करना, उनके सीक्वेंस को जमाना, सर उसको हमको ऑर्गेनाइज करना, सर उसको हमको डिलीट करना, सब आसान हो जाता है किस व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू में दोस्तों। चलिए
देखिए हमारा मेन हो गया सर नॉर्मल व्यू हो गया, स्लाइड सॉर्टर व्यू, हम क्या स्लाइड शो व्यू, इसको बोलते हैं नोट्स व्यू, है ना। हाँ सर, नोट्स व्यू स्लाइड शो व्यू अलग होता है कि एक होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, चेक कर लूँगा मैं। आइए नोट्स व्यूज पावर पॉइंट। हाँ सर, सर आपका गया नोट्स पेज व्यू क्या करता है, पावर पॉइंट शोज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द स्लाइड विथ, इसमें स्लाइड को थोड़ा छोटा करके दिखाएगा, क्यों दिखाएगा, ताकि आपको नीचे में नोट्स वाले डालने वाली जगह कोई बड़ा कर देता है इसलिए, है ना। तो इसलिए स्मॉलर वर्जन ऑफ द स्लाइड, तो पूछेगा ऐसा कौन सा व्यू जिसमें आपको स्लाइड को स्मॉलर वर्जन दिखाया जाता है, स्लाइड का स्मॉलर वर्जन दिखाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर वो आपका नोट्स पेज व्यू। हाँ सर, विथ ए स्मॉल एरिया फॉर नोट्स अंडरनेथ, अर्थात किसके लिए वो छोटा किसके हो गया, उसका बचा हुआ जगह ले लेता है, वो स्मॉल एरिया ले लेता है फॉर नोट्स अंडरनेथ, अर्थात नोट्स लिखने वाली जगह आपके लिए जगह ले लेता है। हाँ सर, इन द प्रेजेंटेशन एवरी स्लाइड हैज इट्स ओन स्पेस फॉर नोट्स, प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड अपने लिए अपना खुद का ओन स्पेस, खुद का स्थान रखता है नोट्स लिखने के लिए। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन द नोट्स डू नॉट अपीयर ऑन स्क्रीन, और आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो दोस्तों आपका नोट्स वाला स्क्रीन पे नहीं दिखा देता। तो ये पूछेगा कि प्रेजेंटेशन के दौरान नोट्स डू नॉट अपीयर ऑन द स्क्रीन, कि अगर आपको जो भी आप नोट्स लिखे हैं और आप चाहते हैं कि जब आप प्रेजेंटेशन चालू करें तो नीचे लिखा हुआ नोट्स आपके प्रेजेंटेशन में दिखाई ना दे, तो आप किस व्यू का प्रयोग करेंगे, तो नोट्स अगर आपको ना दिखाई दे, नोट्स डू नॉट अपीयर, नोट्स डू नॉट अपीयर, नोट्स आपको दिखाई ना दे, किसमें स्क्रीन में ना दिखाई दे, तो आप करते हैं दोस्तों इसी नोट्स पेज व्यू का प्रयोग। दे आर जस्ट विजिबल इन द प्रेजेंटेशन मोड। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया। आपको प्रेजेंट आपके प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाई देगा, आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप अपने लैपटॉप में रखे हैं, वहाँ आपको नोट्स दिखाई देगा। क्यों? ताकि आप उन नोट्स को देख देख के उस प्रेजेंटेशन के बारे में बता सके। अर्थात सोचिए मैं अपने सामने लैपटॉप खोला हुआ हूँ, यहाँ मेरे सामने खुला हुआ है, मेरे को कौन सा स्लाइड पे क्या ये देखना है, क्या उतना बड़ा स्लाइड पढ़ूंगा? नहीं सर, मैं उसको कुछ की पॉइंट्स, कुछ उसके पॉइंट्स नीचे नोट्स में, हर एक स्लाइड के नीचे नोट्स में लिखे रहूंगा, तो आपको तो यहाँ स्लाइड दिखता रहेगा, वरना सिर्फ की पॉइंट्स देख लूंगा और बिना पीछे देखे मैं बता दूंगा कि हाँ सर स्लाइड में क्या क्या है। आप समझ गए इसका उपयोग? तो जो आपको प्रैक्टिकली बताया मैं, ये भी आपको पूछेगा कि प्रेजेंटेशन देते समय किस मोड का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो आप बताएंगे सर इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, अगर आपको कोई नोट्स को डिफाइन करना है तो ठीक। चलिए, तो अब इसको भी देख लिए। आइए, आपको तीनों क्वेश्चन भैया, तीनों से जितने क्वेश्चन बनेंगे आपके सब पता चल गया ना? हाँ सर, मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे आपको पता तो चल गए होंगे। अब आपको एक चीज़, बड़ा चीज़ बताऊँ? हाँ सर, अब एक बड़ा चीज़ बताता हूँ कि नॉर्मल व्यू क्या पता है आपका, ये मैं बताता हूँ कि सर स्लाइड, मैं इसको प्रूफ भी करके बताऊंगा आपको, स्लाइड सॉर्टर व्यू प्लस नोट्स व्यू इज इक्वल टू नॉर्मल व्यू। सर कैसे पता है आपको? आइए बताता हूँ। सर स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या दिखता है सर हमको? थंबनेल फॉर्मेट में सब चीज़ दिखाई देता है, थंबनेल फॉर्मेट में सब दिखाई देता है। हाँ सर, सर हमको सबको रीअरेंज करना बहुत आसान हो जाता है, रीअरेंज करना। हाँ सर, रीअरेंज शब्द उपयोग करिए, ऑर्गेनाइज करना शब्द उपयोग करके ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है ना। आपको बोलिए डिलीट करना आसान हो जाता है, डिलीट करना आसान हो जाता है, कुछ भी आपको बोलिए। ठीक है सर, नोट्स में क्या सर आपको नोट्स लिखने का स्थान देता है, नोट्स लिखने का स्थान देता है ना। स्लाइड को हल्का छोटा कर देता है, स्लाइड को थोड़ा शॉर्ट कर देता है ना। हाँ सर, ठीक। ये बताता हूँ कि दोनों से मिलकर ये कैसे बना है नॉर्मल व्यू। आइए हम आते हैं इसके, इनके की पॉइंट आते हैं। थंबनेल होना चाहिए, रीअरेंज करना होना चाहिए, डिलीट करना होना चाहिए। आइए आपको सब दिखाता हूँ इसे नॉर्मल व्यू के स्क्रीन पर। आइए सबसे पहले नोट्स व्यू। क्या नॉर्मल व्यू आपको नोट्स लिखने का जगह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हाँ सर, दे रहे हैं। ठीक सर, क्या नॉर्मल व्यू आपको थंबनेल फॉर्मेट में स्लाइड दिखा रहे हैं कि नहीं? सर दिखा रहे हैं।
क्या नॉर्मल व्यू आपको इन्हीं जो स्लाइड है इसको आप यहाँ से यहाँ से अरेंज नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं। क्या आप यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकते? जिसको सेलेक्ट करेंगे सर, जिसको सेलेक्ट किया उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अर्थात नॉर्मल व्यू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ व्यूज, अर्थात इसीलिए आपका नॉर्मल व्यू कहलाता है दोस्तों आपका डिफॉल्ट व्यू। इसलिए आपको दोस्तों होता है नॉर्मल व्यू होता है आपका डिफॉल्ट व्यू। ठीक, हाँ सर। अब समझे कि कैसे दोनों से मिलकर आपका वो बना हुआ है। हाँ सर, मगर आपको दोनों में से किस चीज़ पे हाईलाइट करना है उसके लिए फिर दोनों को अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया गया। जैसे आपको समझाता हूँ फिर से, आइए कि सर जैसे मुझे नोट्स को हाईलाइट करना, नोट्स वाली चीज़ को थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, तो हाँ सर मेरे को, क्योंकि भैया नोट्स थोड़ा बड़ा दिखेगा, मान जितना छोटा लैपटॉप है और मैं आप जनता बैठी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इतना छोटा नोट्स इतना बड़ा स्लाइड रहेगा तो क्या मुझे नोट्स दिखेगा मेरे लैपटॉप में? लैपटॉप की स्क्रीन पहले इतना छोटा, उसमें स्लाइड इतना बड़ा, उसमें आपका नोट्स इतना छोटा, कैसे दिखेगा? हाँ सर, तो नोट्स व्यू इस नोट्स वाले हिस्से को बड़ा कर देता है ताकि मुझे नोट्स आसानी से दिखा सके, दिखे है ना? हाँ सर, इसलिए उसका फायदा दिखता है कि हाँ सर, क्लियर हो गया? और थंबनेल जो आपको यहाँ छोटे छोटे दिख रहा है सर, समझ गया उसके अंदर क्या लिखा हूँ, उसी को सर थोड़ा बड़ा करके थंबनेल बना के दिखाता है यहाँ पे मेन जगह पे। हाँ सर, तो अब आप समझे कि हाँ सर दोनों चीज़ इसमें इंक्लूडेड रहते हैं नॉर्मल व्यू में, और जिसका कैसे कैसे प्रयोग होता है। ठीक, चलिए, तो अब इसके बाद आपसे दोस्तों व्यू से कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, व्यू से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना? हाँ सर, इस चीज़ की तो गारंटी है, इतना तो मैं विश्वास रख सकता हूँ कि हाँ सर अब आपसे व्यू से तो कोई क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। और जो की पॉइंट लिखवाते हैं कि नॉर्मल व्यू में याद रखेंगे फुल साइज में देखने के लिए प्रयोग करते हैं। नॉर्मल व्यू का मेन वर्किंग विंडोज का रूप में जाना जाता है। नॉर्मल व्यू को स्लाइड व्यू कहते हैं। हाँ सर, जब स्लाइड शो व्यू बोले थे ना, स्लाइड शो व्यू सर इसी नॉर्मल व्यू को बोलते हैं। हाँ सर, डिफॉल्ट व्यू सर आपका नॉर्मल व्यू होता है। हाँ सर, तो स्लाइड शो व्यू जो आप देखे थे, स्लाइड शो व्यू, वो भी सर नॉर्मल व्यू को ही कहते हैं। हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ सर, फिर स्लाइड सॉर्टर में सर आपका ऑल स्लाइड्स को ये थंबनेल के रूप में दिखाता है। थंबनेल के रूप में दिखाना में ऐसे बताया था, आपको छोटे छोटे दिखाएगा। हाँ सर, सर हॉरिजॉन्टली रो के रूप में दिखाता है। हाँ सर, सर आपका ग्लोबल चेंज करना है, सब में बदलाव करना है, रीअरेंज करना है, सब दिखाता है सर। रीअरेंज करना है, डिलीट करना है सर, ऑर्गेनाइज करना है तो सर स्लाइड सॉर्टर व्यू। हाँ सर, और जहाँ पे सर आपका नोट्स पेज को बड़ा करना है, नोट्स ऐड करना है, रेफरेंस आपको जो डाले हैं उसको आपको दिखाना है, तो सर वो सबको आपको प्रयोग करते हैं नोट्स पेज व्यू का। नोट्स पेज व्यू का। और साथ अब आपसे दोस्तों आप प्रैक्टिकली देख लिए कि हाँ सर किस किस तरीके से कौन सा व्यू काम कर रहा है। आपसे इसे एक क्वेश्चन इससे आपका बाहर नहीं जाने वाला, है ना? हाँ सर, देख लो भैया, कुछ मेरे पास छूट रहा हो तो। तो ये होता है ना, नोट्स पेन कहाँ पे स्थायी होता है सर? आपके मेन करंट स्लाइड के नीचे होता है। आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, आप देख लेंगे। ठीक, हाँ सर। हाँ, अब इसको आपको इसमें एक विशेष चीज़ बता दूँ अब मैं। हाँ, ठीक है। हाँ सर, हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू, हमारा नॉर्मल व्यू या स्लाइड शो व्यू हो गया। हाँ सर, ये हमारा नॉर्मल व्यू या स्लाइड शो व्यू हो गया। स्लाइड शो व्यू हो गया। हाँ सर, हो गया ये सर हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू। हाँ सर, हो गया सर। नोट्स पेज व्यू, हाँ सर हमारा हो गया। ठीक, हाँ सर। सर ये आउटलाइन व्यू क्या है? आउटलाइन व्यू अब इसी को बताऊंगा आपको मैं विशेष करके, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं, थोड़े हट करके बनाता हूँ उसे। आइए दिखाता हूँ सर। आउटलाइन व्यू पे हम चर्चा करने वाले हैं। OUT आउटलाइन व्यू। बाकी आपको सबको जानना नहीं है, बाकी सबको नाम से काम चल जाएगा, मगर इसको आपको जानना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन पूछेगा। आउटलाइन व्यू डेफिनेशन फॉर पावर पॉइंट मिल जाएगा काम का चीज़ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर, आइए मैं आपको एक बार कोशिश करता हूँ इसे आउटलाइन व्यू का इमेज भी निकालने का, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, नॉर्मल व्यू को तो आप इमेज देखे थे ना? हाँ सर। एक बार आप स्लाइड सॉर्टर व्यू का भी इमेज देख लिए थे? हाँ सर। आप एक बार नोट्स व्यू का इमेज देख लीजिए, वो आप नहीं देखे थे? हाँ सर। नोट्स पेज व्यू का इमेज आप नहीं देखे थे? हाँ सर। देखिए दोस्तों, आपको सर नोट्स पेज व्यू का भी इमेज दिखेगा कि हाँ सर कैसे
कैसे रहूं मैं तुम्हें। देखिए सर स्लाइड छोटा है, उससे बड़ा उसका लिखा हुआ नोट्स आपके सामने दिख रहा है। ठीक, हाँ सर, तो इसने स्लाइड को छोटा कर दिया और नोट्स लिखने की जगह को बड़ा कर दिया। हाँ सर, ये दोस्तों आपका नोट्स पेज व्यू। ठीक, हाँ सर, नोट्स पेज व्यू यही है दोस्तों आपका। ठीक, तो आपको ध्यान रहेगा, इसके इमेज भी लगा देता हूँ मैं ताकि आपको ध्यान रहे भैया कि नोट्स पेज व्यू सही मायने में कैसे दिखाता है इसको। हाँ सर, देखिए, क्योंकि आपको नॉर्मल व्यू दिखा दिया था मैं, इमेज कैसे दिखता है नॉर्मल व्यू में, आपको मैं थंबनेल वाला भी दिखाया था। हाँ सर, चलिए तो एक बार आपको तीनों दिखा दूँ मैं सीक्वेंस में, ताकि आपको तीनों क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ सर, हाँ सर, आए गए कहाँ गए भैया हमारे, यहाँ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ सर, सर ये हमारा नॉर्मल व्यू था। हाँ सर, नॉर्मल व्यू में करंट व्यू आपको बड़े स्क्रीन पे दिखता है, उसके नीचे थोड़ा सा जगह नोट्स के लिए होता है, लेफ्ट में पूरा थंबनेल दिखता है। ये सर आपका नॉर्मल व्यू हो गया। हाँ सर, ठीक सर, नॉर्मल व्यू के बाद सर आपका सर थंबनेल व्यू। सर हाँ सर, हॉरिजॉन्टल रूप में थंबनेल के रूप में सब स्लाइड आपको दिख रहा है सर। हाँ, हो गया सर आपका कौन सा हो गया सर, ये आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गया। हाँ सर, ठीक है। और सर उसके बाद आपका सर नोट्स व्यू। सर नोट्स व्यू में हम बात करते हैं सर, आपको फिर नोट्स व्यू कैसा होता है सर, स्लाइड की जगह को थोड़ा छोटा कर देता है और नोट्स के लिए जगह बना देता है। इसको जब आप प्ले करते हैं तो प्रेजेंटेशन में केवल स्लाइड दिखता है और नोट्स आपके जो प्रेजेंटेशन मोड है, जहाँ से मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ वहाँ पे मुझे नोट्स दिखाई देगा, ताकि मैं इनके बारे में बोल सकूँ, है ना। क्योंकि मैं सोचिए स्लाइड है और सब थ्योरी इसी में लिख के भर दूंगा तो कितना गंदा लगेगा ना। हाँ सर, और आपको जो अट्रैक्टिव में इमेज लगा दिया, जो आपको देख के अच्छा लग रहा है, नीचे उसके बारे में जानकारी नीचे लिखा हुआ मेरे नोट्स में, और मैं आपसे मुंह से बोल रहा हूँ देख देख के अपने लैपटॉप से, तो आपको कितना अच्छा लगता है वैसे ही। हाँ, तब तीनों व्यू को जान लिया। हाँ सर, अब हम जानने वाले हैं सर आपका आउटलाइन व्यू को, तो हम इसके बारे में आपका इमेज निकालने की कोशिश करते हैं। पहले आउटलाइन व्यू पावर पॉइंट। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, चलिए आउटलाइन व्यू में आपको इस इमेज को देख के आपको सब आइडिया हो जाएगा कि हाँ सर आउटलाइन व्यू क्या करता है और इससे कैसा क्वेश्चन बनेगा। हाँ सर, बस इससे आपको नहीं एग्जाम में जाने का, नहीं नहीं से पूछेगा और एग्जामिनर इससे ज़्यादा पूछने के लिए तैयार होगा भी नहीं। हाँ सर, अच्छा देखिए सर, यहाँ पर स्लाइड दिखा रहा है, ठीक है सर, आपको साइड में सर सब स्लाइड दिखाता है, हर बार स्लाइड दिखाता था हमारे यहाँ सर, कुछ स्लाइड नहीं दिखा रहा है सर। सर सिर्फ सब स्लाइड का सर आपको दिख रहा है टाइटल दिखा रहा है। सर टाइटल सब टाइटल, टाइटल सब टाइटल, टाइटल सब टाइटल, अर्थात आपको जब ये देखना है कि किस स्लाइड में मेरा कौन सा टाइटल है कौन सा सब टाइटल, सिर्फ यही देखना है। स्लाइड के अंदर कौन सा इमेज है, पिक्चर है, फोटो है, ये है वो है, गाना है, वीडियो है, ये नहीं देखना है। सिर्फ ये देखना है कि कौन से टॉपिक पे है, कौन सा टाइटल है उसका। तो आपको जब ये सब देखना हो तो सब सीधा सीधा प्रयोग करेंगे आउटलाइन व्यू का। इसलिए देखिए सिर्फ आउटलाइन दिखा दिया कि पूरा आपके इसी चीज पे बेस्ड है। इसलिए देखिए स्लाइड की व्यू बगल में होता है आउटलाइन व्यू का ऑप्शन, वहां से देखिए आपको स्लाइड ऑप्शन है और स्लाइड के बगल में देखिए यहाँ पे आपका आउटलाइन ऑप्शन। तो ये दोस्तों आपका आउटलाइन व्यू। आइए अब आपको पढ़ाता हूँ मैं इधर, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। आउटलाइन व्यू इन पावर पॉइंट डिस्प्लेज, डिस्प्ले करता है, मैंने आपके सामने डिस्प्ले करता है, दिखाता है योर प्रेजेंटेशन एज एन, आपके प्रेजेंटेशन को दिखाता है। कैसे दिखाता है? एज एन आउटलाइन मेड अप ऑफ द टाइटल्स के रूप में एंड मेन टेक्स्ट के रूप में, अर्थात टाइटल सब टाइटल के रूप में, जो मेन टेक्स्ट है हेडिंग है उसके रूप में। हाँ सर, फ्रॉम ईच स्लाइड, हर एक स्लाइड का वैसे ही दिखाता है। Each title appears on the left side of the pen। हाँ सर, लेफ्ट साइड ऑफ द पेन में हमको पूरा टाइटल दिख रहा था ना। हाँ सर, that contains the outline tab, उसमें भी आउटलाइन टैब में जाना पड़ेगा। हाँ सर, आप भी पहले गए लेफ्ट साइड ऑफ द पेन पे गए। हाँ सर, लेफ्ट साइड पेन पे गए, फिर स्लाइड से आप आउटलाइन पेन पे टैब पे जाएंगे अलॉन्ग विथ अ स्लाइड आइकन। स्लाइड आइकन जो रहता है दोस्तों उसी के बगल में रहता है क्या? आउटलाइन टैब एंड स्लाइड नंबर, और उसका स्लाइड का नंबर ही दिखाएगा। The main text is indented under the slide title।
हाँ सर, अर्थात इसमें आपका मेन टेक्स्ट इज इंडेंटेड अंडर द स्लाइड का टाइटल, स्लाइड के टाइटल और उस टाइटल के अंदर के जो सब टाइटल हैं, टेक्स्ट हैं, उनको दिखाता है आपके सामने। आप देखिए पूरा चीज जो आपको पीछे बोला वही क्या सर, देखिए क्या सर, ये हमारा सर आपका ये था। हाँ सर, ये आपका लेफ्ट पेन में आप आए, लेफ्ट पेन में यहाँ पे आपका सर देखिए स्लाइड वाला टैब था, स्लाइड टैब, उस स्लाइड टैब के बगल में आपको सर आउटलाइन पेन है। हाँ सर, आउटलाइन पेन में आप आए तो देखिए लिखा है यहाँ पे स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, 4, 5, 6, 7। स्लाइड नंबर 1 में लिखा है सैंपल और लिखा है प्रेजेंट, सैंपल लिखा है प्रेजेंटेशन अर्थात प्रेजेंटेशन चालू। स्लाइड 2 में लिखा है प्रेजेंटेशन कंटेंट, फिर नीचे लिखा है ऑटो शेप, वर्ड आर्ट, चार्ट्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, अर्थात उनके बारे में जानकारी दिया है। स्लाइड 3 में आपका ऑटो शेप के बारे में बताया, उसमें आपको ऑटो शेप में भी स्टार के बारे में बताया। हाँ सर, फिर आपको स्लाइड 4 में वर्ड आर्ट के बारे में बताया, उसमें भी आपको बताया सैंपल वर्ड आर्ट के बारे में। स्लाइड 5 में आपको बताया भैया चार्ट्स के बारे में, स्लाइड 6 में बताया पिक्चर्स के बारे में, स्लाइड 7 में बताया क्लिप आर्ट के बारे में, उसमें भी बताया है सैंपल क्लिप आर्ट के बारे में। ठीक, हाँ सर, आइए आप समझ गए आउटलाइन व्यू। चलिए आपको थोड़ा धुंधला दिखा होगा, थोड़ा स्पष्ट इमेज लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मैं स्पष्ट रूप से स्क्रीन पे दिखा सकूँ। आइए ये ठीक है, इसी को यहीं पे बड़ा करके दिखाता हूँ स्क्रीन पे आपको। हाँ सर, सर देखिए पहले आप क्या देखेंगे सर, हाँ सर ये हमारा MS पावर पॉइंट खुला इतना बड़ा। हाँ सर, अब इसके लेफ्ट साइड पे देखिए, लेफ्ट पेन में कोई है, मैं लेफ्ट पेन में जब मैं गया इसको बड़ा किया, मैं लेफ्ट पेन में गया तो देखिए क्या दिया है। हाँ सर, ये स्लाइड वाला चैप्टर जहाँ आप स्लाइड देखते थे और स्लाइड के बगल में आउटलाइन वाला हिस्सा, उस आउटलाइन पे आप जाएंगे। जैसे आउटलाइन पे जाएंगे तो प्रत्येक स्लाइड, स्लाइड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हर एक स्लाइड का आपको देखिए दिखा रहा है उसके अंदर टाइटल क्या डाला है, सैंपल डाला है, उसके अंदर सब टाइटल या टेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन मेन बिंदु हमारा। हाँ सर, उसमें मैं क्या चित्र लगाया हूँ आपको दिख रहा है क्या नहीं, क्या इमेज लगाया हूँ दिख रहा है क्या नहीं, क्या ऑडियो डाला हूँ दिख रहा है क्या नहीं, क्या वीडियो डाला हूँ दिख रहा है क्या नहीं, या उसके अंदर पूरा जो कहानी लिखा हूँ दिख रहा है क्या नहीं। सिर्फ सारे बिंदु के जो मेन टाइटल सब टाइटल है वही बस दिखाई दे रहा है, अर्थात आउटलाइन दिखाई दे रहा है। हाँ सर, दिखा आपको। हाँ सर, स्लाइड 2 में टाइटल है प्रेजेंटेशन कंटेंट, अर्थात आपको प्रेजेंटेशन में क्या क्या कंटेंट है, तो उसके अंदर आप ऑटो शेप के बारे में बता रहे हैं, वर्ड आर्ट के बारे में बता रहे हैं, चार्ट्स के बारे में, पिक्चर्स के बारे में, क्लिप आर्ट के बारे में, क्लिप आर्ट के बारे में। हाँ, हमारा वर्ड आर्ट के अंदर क्या क्या बताया, वो बताया क्या नहीं, नहीं बताया, अर्थात ये आपके मेन टाइटल और सब टाइटल पे काम करते हैं। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको आउटलाइन व्यू भी अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। चलिए, आपके तीनों व्यू आपको अच्छे समझ में आ गया दोस्तों। इन्हीं व्यू से आपके मेनली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी दोस्तों, है ना। हाँ सर, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी व्यू पूछे, नॉर्मल व्यू पूछे, स्लाइड शॉर्टर व्यू बोले, नोट्स व्यू बोले, आपको कोई दिक्कत किसी में नहीं जाने वाली है। यहाँ से ठीक, और इसी से क्वेश्चन आते हैं, सबसे नहीं पूछता, क्योंकि भाई इतना बच्चे के अंदर वो भगवान नहीं बना सकता, क्योंकि आपको मेनली देखिए ना प्रेजेंटेशन देखने बना रहे हैं तब, देख रहे हैं तब, नोट सेट कर रहे हैं तब, हाँ तब इतनी ही चीज़ का जरूरत पड़ता है आपको, इसलिए उतने भी आपका काम बनता है। अर्थात हमारा आउटलाइन व्यू खत्म, स्लाइड शॉर्टर व्यू खत्म, नोट्स पेज व्यू खत्म, नॉर्मल व्यू खत्म। हाँ सर, रीडिंग व्यू कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ रीडिंग वाले हिसाब में दिखाता है आपको, चित्र और उसका थ्योरी दिखाता है, वो चीज़ का बात कर रहा है वो, इसलिए उसका दिक्कत नहीं है। स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, इसकी उतनी दिक्कत की बात नहीं है। बाकी फिर मैं चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा जानकारी दे दूंगा, तो आपको थोड़ा सा बताऊंगा तो कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो आपका कंप्लीट हो ही गया, एक काम करते हैं, चलिए आपको थोड़ा बता देता हूँ। सर मास्टर व्यू क्या होता है, अगर आप मास्टर व्यू का प्रयोग तब करते हैं, आपको बस इतना ही जानना है, जब आपको सारे स्लाइड में यूनिवर्सल चेंजेस करना हो, अर्थात एक ही टाइप का परिवर्तन सभी स्लाइड में करना है, तब आप प्रयोग करते हैं मास्टर व्यू का। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, उसमें आपका हैंड आउट मास्टर का क्या काम है, आइए आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा, बस उसको पहचान लीजिए, बाकी आपको और कुछ नहीं जानना है सर। आपको नोट्स वाले में परिवर्तन करना है सबके, तो नोट्स मास्टर, स्लाइड में परिवर्तन करना है तो फिर स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर बस आप देख के रखिए, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हाँ सर, हैंड आउट मास्टर, ठीक, व्यू इन पावर पॉइंट। हाँ सर, to use the handout master in PowerPoint to change the appearance of a presentation's printed handouts, click the handout master button in the master view button group on the view tab। ये सब बता रहा है, कहने का मतलब बस इतना बोल रहे हैं कि अगर आपको प्रिंट निकालना है to use the handout master, अर्थात देखिए आप प्रिंट निकालने से पहले ये आपका हैंड आउट, अर्थात
प्रिंट निकालने से पहले आप ऐसा देखते हैं ऐसा पेज नंबर 1 ऐसा 2 नंबर ऐसा, तो ये जो आपका दोस्तों है ना, हाँ सर यही आपको दिखाता है हैंड आउट मास्टर। अर्थात आपको प्रिंट निकालने से पहले उसको देखना कि सभी पेजेस सही तरीके से किस रूप में हमको दिखाई देंगे। मेरे हाथ में जो प्रिंटर से जो आउट होगा कागज वो कैसे दिखाई देगा, ये देखना है दोस्तों। आप प्रयोग करेंगे हैंड आउट मास्टर व्यू का। क्लियर हो गया? हाँ सर। स्लाइड मास्टर का क्या सर? स्लाइड मास्टर सर स्लाइड कैसे दिखाई देगा आप उसके लिए प्रयोग करेंगे। हाँ सर, कि स्लाइड में वही आपका स्लाइड उसके नीचे क्या क्या थ्योरी है वो आपको कैसे दिखाई देगा। हाँ सर। और नोट्स मास्टर दोस्तों आपको क्या क्या आप नोट्स लिखे हैं उसको अलग से हाईलाइट करके दिखाता है, उस नोट्स में एक साथ बदलाव करना है उसके लिए दिखाता है। स्लाइड में पूरा बदलाव करना है तो उसमें एक स्लाइड वाला स्लाइड दिखाएगा। मगर हैंड आउट बस याद रखेंगे कि आपको अपने हाथ में हाथ में प्रिंटिंग आउट करके मैंने प्रिंटर से आउट होकर जो प्राप्त होगा वो कैसा दिखेगा, ये अगर जानना है दोस्तों आप हैंड आउट मास्टर का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हमारा समाप्त होता है MS पावर पॉइंट भी, अर्थात अब हमारा MS पावर पॉइंट खत्म, अर्थात हमारा पूरा कंप्यूटर समाप्त। अर्थात आपका मेरा जो टारगेट था कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर पूरा पढ़ाना है, पूरा कंप्लीट करना है, एक एक चीज सब मैं आपको अच्छे से बता दिया दोस्तों, सब आपको एक एक चीज पढ़ा दी है ना। हाँ सर, क्लियर रखेंगे। अगर हमको चीज यूनिवर्सल चेंज करना है, सभी स्लाइड में कोई परिवर्तन करना है, तभी हम प्रयोग करता हूँ सर आपका किसका सर, तभी हम प्रयोग करता हूँ आपके मास्टर व्यू का। हाँ सर, यूनिवर्सल चेंजेस के लिए यही पूछेगा यूनिवर्सल चेंजेस करने के लिए आप किस व्यू का प्रयोग करते हैं, तो आप प्रयोग करते हैं सर आपके हैंड आउट मास्टर व्यू का। हाँ सर, हैंड आउट मास्टर क्या, तो आपसे पूछेगा अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना है, प्रिंट होने से पहले क्या देखना है कि प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो प्रिंट प्रीव्यू देखना है आपको, है ना। हाँ सर, ये स्लाइड का प्रीव्यू देखना है, तो जब प्रिंट प्रीव्यू जैसे हम डॉक्यूमेंट का देखते हैं वैसे आपको स्लाइड का प्रीव्यू देखना है, स्लाइड कैसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद। तो स्लाइड प्रीव्यू या प्रिंट प्रीव्यू का ही रूप है स्लाइड प्रीव्यू, आपको ये रूप में देखना है कैसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद, तो आप प्रयोग करते हैं हैंड आउट मास्टर का। आपसे बस यही पूछेगा, ठीक। हाँ सर, चलिए भैया, तो मेरा जिम्मेदारी समाप्त होता है। अब मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ की जानकारी अच्छे से हो गई। हाँ सर, चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ये तो आपको बता ही दिया भैया, हैंड आउट मास्टर ले जाता हूँ स्क्रीन पे। थोड़ा सा क्लास लंबा हो, क्या दिक्कत है, मगर आपको समझा तो दिया ना, बुला के रख भी देता हूँ स्क्रीन पे, क्या दिक्कत है। आइए सर, आपका हैंड आउट मास्टर कट किया, यहाँ लाया, पेस्ट किया। हाँ सर, क्या आपको सर, हाँ प्रिंट करने से पहले हर स्लाइड कैसे दिखेगा वो आप देख सकते हैं इससे। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, आइए तो लिख देता है भाई हैंड आउट मास्टर क्या है सर। हैंड आउट मास्टर सर आपका लिखिए, हैंड आउट मास्टर सर आपका क्या है, तो लिखवा देता हूँ भैया थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कि आपका दोस्तों स्लाइड प्रीव्यू का एग्जांपल है। स्लाइड प्रीव्यू जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रिंट प्रीव्यू देखे थे ना सर, प्रिंट प्रीव्यू। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है सर, प्रिंट करने से प्री मैंने पहले व्यू देखना, अर्थात प्रिंट होने के बाद आपका कागज कैसा दिखेगा उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। बस वही है, पावर पॉइंट में आपका प्रिंट की जगह आ जाएगा स्लाइड आपका, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड का पहले से व्यू देखना, तो आपको जब स्लाइड का पहले से व्यू देखना है कि प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखेगा, तब देखते उपयोग करते हैं हैंड आउट मास्टर का। ठीक। हाँ सर, ठीक। चलिए हैंड आउट मास्टर आप समझ गए। आइए आते हैं सर मास्टर व्यू, आपको समझा दूँ सर। मास्टर व्यू क्या सर, आपको अगर पूरे स्लाइड में सभी स्लाइड में आपको यूनिवर्सल चेंजेस करने हो, यूनिवर्सल चेंजेस इन ऑल स्लाइड्स, यूनिवर्सल चेंजेस का मतलब ये है कि सभी स्लाइड में ही कोई पूरे स्लाइड में चेंजेस करना चाहता हूँ, तो यूनिवर्सल चेंजेस इन ऑल स्लाइड्स अगर आपको करना है तो आप प्रयोग करेंगे मास्टर व्यू। कहाँ सर, इसमें आप हैंड आउट का समझ के प्रिंट निकालने से पहले स्लाइड मास्टर। चलिए आपको स्लाइड मास्टर भी निकाल ही देता हूँ, डेफिनेशन क्या लेना है आइए, ताकि आपको भी उसका भी जानकारी रहे। आइए, स्लाइड मास्टर, ताकि आप बोले ना कि भाई आप ये छोड़े थे सर। चलिए, a slide master is the top slide in a hierarchy of slides that stores information about the theme and the slide layouts of a presentation, including the background, color, fonts, effect, placeholder sizes and positions. To create a master slide on the view tab, click slide master। हाँ सर, कुछ भी नहीं, मैं आपको सीधा से मैं लिखा देता हूँ और आपको इसी में बताता हूँ कि भाई क्या करता है। स्लाइड के बारे में कंप्लीट जानकारी अगर आपको देखना है, अर्थात आपको स्लाइड के बारे में कंप्लीट जानकारी देखना है, क्या स्लाइड मास्टर व्यू जो है क्या करता है, आपको स्लाइड के बारे में उसकी हिरार्की ऑफ स्लाइड्स, अब स्लाइड किस क्रम में जमा है आपको हिरार्की देखना है ना।
स्लाइड्स दैट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन, उसमें जितने भी इन्फॉर्मेशन है उस स्लाइड से जुड़े हुए हैं सब आपको जानना है। जैसे उसमें कौन सा थीम प्रयोग हुआ है, हाँ सर, उसमें कौन सा आपका स्लाइड का लेआउट प्रयोग हुआ है सर, उसमें कौन सा आपका प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं सर, इंक्लूडिंग द उसका बैकग्राउंड का कलर कौन सा है, बैकग्राउंड का उसमें कलर कौन सा प्रयोग हुआ है, उसमें कौन सा फॉन्ट्स प्रयोग हुआ है, उसमें कौन सा इफेक्ट आप डाले हैं सर, उसमें कौन सा प्लेस होल्डर, उसमें कौन सा साइजेस आप डाले हैं और किस जगह पे आप क्या चीज़ डाले हैं। हाँ सर, तो उसका पोजीशन भी जानना है, अर्थात अब सब जानकारी आपको जानना है। तो आपको क्या करना है, टू क्रिएट अ मास्टर स्लाइड ऑन द व्यू टैब, क्लिक स्लाइड मास्टर। हाँ सर, इसे छोड़ नीचे छोड़ दीजिए। अर्थात किसी भी स्लाइड के बारे में, किसी प्रेजेंटेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको लिखना है तो दोस्तों आप लेकिन जाते हैं स्लाइड मास्टर पे। हाँ सर, चलिए आपका स्लाइड मास्टर हो गया दोस्तों। हाँ सर, हमारा स्लाइड मास्टर भी हो गया। और अच्छा, नोट्स मास्टर भी आपको बता देता हूँ, आइए। क्यों छोड़े लास्ट में, है ना, आप बोलेंगे भाई छोड़ दिए थे, थोड़ा ले लेते हैं यहीं पे और कंप्लीट करते हैं इसको। नोट्स मास्टर इन पावर पॉइंट। हाँ सर, आइए देखते हैं। हाँ सर, टू एडिट द नोट्स मास्टर फॉर, तो नोट्स मास्टर है भाई आप, कहाँ सर, नोट्स मास्टर व्यू जो है, हाँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्लिक द व्यू, ये सब कहाँ का क्लिक करना सब बता रहे तो मतलब नहीं है। Doing this then opens the notes master for the presentation in the main window. A new notes master contextual tab also appears in the ribbon। अर्थात बोल रहा है कि भाई आपको जो भी नोट्स डालना है उस नोट्स के लिए बड़ा सा आपके लिए सामने टैब खुल जाएगा। नोट्स में कोई चेंजेस करना है, एक ही नोट्स टाइप करके सब में डालना है तो हाँ सर, वो सब के लिए आपको बोलता है। बस आइए आपको मैं थोड़ा दिखा दूँ कि क्या कहना चाह रहा है। हाँ सर, बस यही बोलना चाह रहे, देखिए नोट्स मास्टर इन पावर पॉइंट, देखिए ऐसा बोलना चाह रहे हैं। देखिए आपको यहाँ सर आपके सामने इतना बड़ा वो खोल दिया नोट्स मास्टर, देख रहे हैं आपको, वहाँ प्रेजेंटेशन को बहुत छोटा कर दिया और उससे बड़ा खोल दिया आपको नोट्स मास्टर और दिखा दिया कि भाई सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल। तो आपको किस लेवल पे आपको चेंजेस करना है, तो इसलिए वो बता रहा है कि किस लेवल के नोट्स पे आपको चेंजेस करना है, क्या आपको सब में स्लाइड में बदलाव करना है नोट्स के स्तर पर, वो आप इससे कर सकते हैं। हाँ सर, चलिए आप समझ गए, हो गया। इसी जगह था हमारा दोस्तों स्लाइड मास्टर, उसका भी आपको इमेज निकाल के दिखाता हूँ ताकि आप उसको भी समझ सकें। देखिए आप, क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल। हाँ सर, तो इसमें सब उसका जानकारी लिखा रहता है, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, जितने लेवल पे आपको उसके पूरे स्लाइड में चेंजेस करना है, आप सब पे यहाँ दिया हुआ है, उसमें चेंज बोला नहीं, यूनिवर्सल चेंज के लिए प्रयोग होता है। हाँ सर, बस मास्टर, स्लाइड मास्टर, देखिए आपको, देखिए आपको स्लाइड मास्टर खुल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कहाँ से खुलता है, तो आपको पता ही है। देखिए आपको, हाँ सर, देखिए आपको हर स्लाइड का जो मेन बदलाव करने की जगह वो दिखा रहा है, भाई कहाँ बदलाव करना, नोट्स वाले हिस्से में, मेन वाले हिस्से में, ऊपर टाइटल वाले हिस्से में, देखिए आपको दिखा रहा है। समझ गए बात। हाँ सर, और हैंड आउट तो आपको बता ही चुका हूँ, हो गया। हाँ सर, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, फोर्थ लेवल पे, फिफ्थ लेवल पे, किस लेवल पे आपको चेंजेस करना है सब आपको दिखा रहा है। ठीक, हाँ सर, चलिए तो आपको समझ गए भैया आप, तो आपको यहाँ कंप्लीट होता है हमारा तीनों ही स्टाइल, है ना। हाँ सर, तो हमारा ये भी कंप्लीट होता है सर, ये हमारा हैंड आउट वाला क्लियर होता है। हाँ सर, प्रिंट होने से पहले देखना है आपको, सारे पेजेस दिखे, चिन्ह भी बना, सब पेजेस को देखना है आपको। हाँ सर, आपको नोट्स वाले दिन नोट्स के फॉर्मेट को बड़ा कर दिया। हाँ सर, ये तो हमारा मास्टर व्यू भी खत्म, प्रेजेंटेशन व्यू भी खत्म। रीडिंग व्यू क्या है, ये रीडिंग व्यू भी आपको दिखाई दूँ, एक तो बचा तो क्या छोड़ूँ उसको भी। आइए पेज लेता हूँ मैं ट्रेनर से, ख़त्म करते हैं आज आपका MS पावर पॉइंट अच्छे से। रीडिंग व्यू, उसी के लिए क्या एक तो क्लास लेता, रीडिंग व्यू, है ना। हाँ सर, रीडिंग व्यू इन पावर पॉइंट। हाँ सर, टू एंटर रीडिंग व्यू इन पावर पॉइंट क्लिक द, ये तो बता रहा है भैया, उस छोड़ दो भैया, डेफिनेशन बता दो हमको। Reading view is a view on PowerPoint that runs your PowerPoint slideshow in the PowerPoint window instead of full screen, है ना। हाँ सर, you can resize the window to be as big or small as you want. It runs all animations
and transitions, links, words and slides so exactly as they would be in full screen slideshow mode। ठीक, कहने का मतलब बस ये बोल रहा है कि भैया ये आपको रीडिंग मोड अर्थात आप जब रीड करें, जब आप रीड करें मतलब जब आपके सामने स्लाइड आए तो स्लाइड का आपको साइज बढ़ाना है, घटाना है, किस साइज में आपको स्लाइड दिखाई दे वो सब आप कर सकते हैं इसी रीडिंग व्यू से। ठीक है ना? हाँ सर। रीडिंग व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू इन पावर पॉइंट ऑनलाइन। आप जब पावर पॉइंट ऑनलाइन चलाएंगे तो रीडिंग व्यू में ही मोड में आपको दिखाई देगा। ये एक नया क्वेश्चन आपको पता चल गया। ठीक, हाँ सर। ये क्या लिखा है? Play your slide shown in the PowerPoint window to see animations and transitions without switching to a full screen slide show। अर्थात आपको किसी चीज को बड़े स्क्रीन पे नहीं लाना है, छोटे स्क्रीन पे आपको देखिए, जहाँ छोटा सा स्क्रीन है छोटे स्क्रीन पे ही आपको ये देखना है। क्या देखिए रीडिंग व्यू में आया हुआ है, रीडिंग व्यू में आप आएंगे तो आपको पूरे बड़े स्क्रीन की जगह आपको सिर्फ छोटे सा स्क्रीन पे दिखाई दे देगा कि आप किस किस स्लाइड में कौन कौन सा एनिमेशन लगाए, कौन कौन सा ट्रांजिशन लगाए। अर्थात ये क्विक रीडिंग के लिए उपयोग किया जाता है सर। क्या? क्विक रीडिंग के लिए कि भाई रीडिंग करना है, मेरे स्लाइड को रीड करना है, मैं क्या रीड करूंगा, मेरे स्लाइड में कौन कौन सा एनिमेशन है, कौन कौन सा ट्रांजिशन है, क्या इफेक्ट डाला है, कैसा उसमें कौन सा आइकन डाला, कौन सा वो डाला है। तो भैया मेरे फुल स्क्रीन पे अगर नहीं देखना है मेरे स्लाइड को तो भैया मैं क्या करूंगा, मुझे सब चीज़ को फिर भी पूरा स्लाइड देखना है तो फुल स्क्रीन पे नहीं देखना है, सिर्फ छोटे से स्क्रीन पे देख के मुझे समझना है कि क्या क्या काम मैं किया हूँ अपने स्लाइड पे। तो मैं जाता हूँ आपके रीडिंग व्यू पर, तो मुझे ऐसा व्यू दिखाता है जब सब चीज़ें मैं रीड कर पाता हूँ, सब कार्य कौन कौन सा कार्य हुआ स्लाइड पे पता चल जाता है। ठीक, चलिए आपको ये भी हो गया दोस्तों कंप्लीट। हाँ सर। चलिए भैया ये रीडिंग व्यू हो गया। आप लिखा भी है कि व्यू इज द पावर पॉइंट दैट रन्स योर पावर पॉइंट स्लाइड शो। ये रन करेगा आपके पावर पॉइंट के स्लाइड शो को इन द पावर पॉइंट विंडो, पावर पॉइंट के विंडो में ही रन कर देगा इंस्टेड ऑफ फुल स्क्रीन, मगर फुल स्क्रीन पे नहीं, छोटे से स्क्रीन पे रन कर देगा। तो आपको सामने लिख दिया है ना? हाँ सर। चलिए आप समझ जाएंगे। भैया हो गया भैया। चलिए भी आपको रीडिंग व्यू में पढ़ा दिया भाई। आपने बोले सर कुछ छोड़ दिए थे हड़बड़ी में। चलिए हो गया सर। हाँ सर, ये रन कर देता है आपके यू रन योर पावर पॉइंट स्लाइड शो। स्लाइड शो को रन कर देगा, है ना, पावर पॉइंट पे। हाँ सर, और कैसे? इंस्टेड ऑफ फुल स्क्रीन, मतलब फुल स्क्रीन के स्थान पर छोटे से विंडो पे ही रन कर देगा। हाँ सर हो गया। देखिए लिखा भी है विंडो टू बी एज बिग और स्मॉल, अर्थात आपको इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। और जिस विंडो में आपको दिखा रहा है, जिस विंडो में आपको रन करके दिखा रहा है उस विंडो को आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, एज यू वांट, जैसा आप चाहें। हाँ सर। तो यू कैन रिसाइज, आप रिसाइज कर सकते हैं, अर्थात वो जिस विंडो में आपको दिखाई दे रहा है इस विंडो का आकार को आप बड़ा और छोटा दोनों कर सकते हैं। इट रन्स ऑल एनिमेशन, ये आपके उस छोटे से वीडियो में ही आपके सारे एनिमेशन प्ले भी हो जाएंगे। हाँ सर। तो आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा इससे। देखिए वह कौन सा व्यू है जो आपके नॉर्मल व्यू की जगह पर आप स्लाइड को छोटे से व्यू में देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके साइज को बढ़ाया घटाया जा सकता है, जिसमें आप सारे एनिमेशन को प्ले होते हुए देख लेंगे, सारे ट्रांजिशंस को प्ले होते हुए देख लेंगे, सारे लिंक उसमें कार्य करेंगे, सारे स्लाइड्स आप देख पाएंगे, है ना? हाँ सर। एज एग्जैक्टली आप ऐसा दिखेगा, एग्जैक्टली एज दे वुड बी इन फुल स्क्रीन पे जैसा दिखता है, फुल स्क्रीन का स्लाइड शो जैसा दिखता है वैसा ही आपको दिखाई देगा, मगर छोटे से स्क्रीन पे दिखाई देगा। हालांकि उस स्क्रीन के साइज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अर्थात आपका रीडिंग व्यू भी हो गया दोस्तों यहाँ पे समाप्त। तो चलिए दोस्तों, आपका मेरा जर्नी यहाँ समाप्त होता है कंप्यूटर का। तो अब देखते हैं आपका मुलाकात होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि आप लोग बोला था कि 30-40 बच्चे बस मुझे लाइक करते हैं, लाइक करने वाले बच्चे तक नहीं है। तो सोचिए एक टीचर को कितना खराब लगेगा कि इतना मेहनत कोई टीचर करेगा, कंटिन्यू बोलेगा, और 20-30 बच्चे रहे, 30-40 बच्चे ही रहते हैं जो लाइक करते हैं पूरे सेशन में। 100 बच्चे भी नहीं है जो उनको लाइक करे उनके काम को, इतने मेहनत को कोई सराहा। इसलिए बोलते हैं फ्री के काम को इज्जत नहीं होता, बोलते हैं ना सर। इसलिए वो चीज़ साबित कर देते हैं हमारे बच्चे, इसलिए फ्री में चीज़ें करने का ना फिर मन नहीं करता। हम आपको मैं बता रहा हूँ रियल मैन जो हमारे वीडियो कोर्स में जैसा होता है उससे ज़्यादा मेहनत करके मैं आपके लिए यूट्यूब से ये कंप्यूटर सेशन लेके आया था। इसी तरीके से मेहनत किया जाता है हमारे वीडियो सेशन में, जो हमारा कोर्स परचेस करते हैं बच्चे उनके लिए। तो उस मेहनत के बाद आप लोग ऐसा रिस्पॉन्स नहीं किए, भैया क्लास को शेयर नहीं किए, आप लोग मेरे सपने मेरे भागीदार नहीं बने, तो कोई बात नहीं। चलिए अब अलविदा लेते हैं एक दूसरे से, और अब पढ़िए आप जहाँ जो पढ़ना होगा। मैं सोचा था कि अगर आप लोग मेरी क्लासेस को अच्छे से लाइक करेंगे, बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, मेरा व्यू अच्छा जाएगा, लाइक अच्छा जाएगा, तो मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे सब्जेक्ट्स लेकर के आऊँगा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा। मुझे लगता है कि अटैचमेंट आप लोगों से होगी, इसलिए तकलीफ हो रहा है अंदर में कि यार छूट जाएंगे बच्चे अब जो पढ़ने वाले थे, कैसे उनसे मिलूँगा, फिर कैसे उनसे जुड़ूंगा, फिर वो फीलिंग एक अंदर दौड़ते रहती है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो आप भी जैसा चाहते हैं, आप नहीं चाहते होंगे, इसीलिए तो भाई लाइक कम करते गए, शेयर कम करते गए, व्यूज़ मेरे कम होते गए, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो आप पढ़िए और बस पढ़िए, कहीं से भी आप पढ़िए, बदले लीजिए। और अगर आपको लगे कि नहीं सर हमको आपसे पढ़ना है, आपका पढ़ाने का स्टाइल हमको समझ में आता है सर, एक एक चीज़ समझा देते हैं आप एक एक चीज़, तो उसके लिए आपको बताया था मैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9617413676 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप लिख करके भेजेंगे सर प्रतीक सर क्लास करके, तो आपको बता दिया जाएगा। हाँ सर। हाँ सर, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फिर कोई क्लास पढ़ाऊँ तो दोस्तों आप हमारे एनालाइजर का ये व्हाट्सएप नंबर है, भाई मैं रास्ता कभी बंद नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए अभी खुला हुआ एक ऑप्शन। मैं अपने मन से कोई क्लास लेकर नहीं आऊँगा, आप बोलेंगे मुझे लगेगा उतने बच्चे हैं पढ़ने वाले तो मैं शायद लेके आऊँ, और वो भी लाऊंगा तो बिल्कुल फ्री ही लाऊंगा। तो फ्री का क्लास का इज्जत करना सीख लीजिए पहले आप ये बात, तभी आप मैसेज कीजिएगा। पहले आपको लगता है कि उतने बच्चों को आप शेयर कर पाएंगे, लाइक कर पाएंगे, तभी आप मेरे को यहाँ इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। तो ये हमारा एनालाइजर का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे। अगर आपको मेरे से कोई क्लास पढ़नी हो तो आप लिखेंगे प्रतीक सर क्लास नीडेड, या प्रतीक सर की बायोलॉजी की क्लास ला दीजिए, या प्रतीक सर की साइंस की क्लास ला दीजिए। तो आप जो बोलेंगे मैं उस पर आपके लिए वैसा सब्जेक्ट उस क्लास को ले आऊँगा। तो अगर आपको लगता है कि साइंस आपका बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, तो इस तरीके से पढ़ा दूंगा दोस्तों मैं, इस तरीके से आपको भी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। एक चीज़ आपके दिमाग के अंदर छप जाएगा, एक चीज़ आपको आंखों के सामने दिखेगा। फिर चलिए वो अगर आपको हो गई वो बात तो भाई अलग है, और अगर आप लोग उस चीज़ सहमत नहीं है तो भी बातें अलग हैं। ठीक, हाँ सर। तो चलिए अब यहीं पे मतलब तकलीफ होता है यार, फिर नहीं जुड़ पाऊंगा करके, और आप लोग ऐसा रिस्पॉन्ड कर दिए ना कि जुड़ने लगे, रास्ता ही पूरा बंद कर दिया आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, तो छोड़िए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमेशा हंसते रहिए, खेलते रहिए, खेल खिलाते रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही मनोकामना है मेरी आप सबके प्रति। हमारे यहाँ कंप्यूटर का चैप्टर होता है समाप्त। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो बच्चे मेरे कंटिन्यू जुड़े रहे, मेरे साथ पढ़ते रहे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, चलिए धन्यवाद भैया आपका।